गाइस आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं सबको एक एक करके मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकती। मैं वहां पर स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं वहां पर डाल देता हूं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई स्टोरी में तो मैं वहां पर पहले ही मैसेज करके बता देता हूं। स्माइलिंग फेस, चाहे 11 वी विल स्लीप ऑन द सेम बेड। वार्निंग, देयर इज सम मैच्योर पार्ट सो प्लीज डोंट बी अनकंफर्टेबल। व्यानिश आज पूरा दिन अपने डैड के बिहेवियर की वजह से पूरा दिन चिड़चिड़ा था। उसने आज पूरा दिन चिड़चिड़े मूड के साथ निकाला था। ऐसा नहीं था कि वो अपने दादाजी से मिलकर खुश नहीं था, पर जब भी वो आदित्य का चेहरा देखता था उसे अपने आप ही गुस्सा आने लगता था। पर इस वक्त जब सानवी उसके पास थी वो बहुत काम फील कर रहा था। उसकी स्वीट वनीला सेंट उसे अच्छा फील करा रही थी। ऊपर से सानवी का वो रिवीलिंग नाइट सूट उसे पागल कर रही थी। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे सानवी की धीमी आवाज आई, प्लीज व्यानिश जी, पर उसे छोड़ने के बजाय व्यानिश ने और भी कसकर उसे पकड़ लिया जिससे सानवी के मुंह से हल्की सी आवाज बाहर आई। व्यानिश अपनी आंखें बंद किए इस मोमेंट में खो रहा था कि तभी उसे सानवी की सुबकने की आवाज आई। व्हाट हैपेंड लिटिल रैबिट? व्यानिश ने आज पहली बार अपनी स्वीट वॉइस में पूछा था। वो जब भी उसे लिटिल रैबिट बुलाता था उसे अपने आप ही बहुत अच्छा महसूस होता था। अब तो उसे जैसे आदत सी हो गई थी। कल जब उसने अर्जुन के सामने सानवी को इस नाम से बुलाया था तो वो भी हैरान हो गया था। पर व्यानिश को क्या, वो तो वही करेगा जो उसे पसंद है। उसके सवाल पर सानवी को खामोश देखकर व्यानिश के चेहरे के भाव बदल गए। इस बार उसने तेज आवाज में कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा सानवी। उसकी तेज आवाज सुनकर सानवी चमक गई। प्लीज लीव मी, सानवी ने धीरे से कहा। पर ये देखकर कि नीति उसे दूर जाना चाहती है व्यानिश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना सोचे सानवी को अपने कंधे पर उठाया और उसे बेड पर पटक दिया। सानवी कुछ कहती या फिर कुछ कर पाती, व्यानिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बेड पर दबाकर उसके ऊपर आ गया। सानवी का छोटा सा शरीर उसके नीचे दब गया। उसने सुबकते हुए कहा, व्यानिश जी प्लीज लेट मी गो, प्लीज व्यानिश जी। शुश, एकदम चुप। उसे ऐसे देखकर व्यानिश उसके प्लम्पी लिप्स पर उंगली रखते हुए कहा, डिड यू मिस मी लिटिल रैबिट? व्यानिश ने उसकी नीली आंखों में देखते हुए पूछा। वही नीली आंखें जिसे पहली बार देखकर ही वो उसका दीवाना हो गया था। लेकिन इस बार भी सानवी ने कुछ नहीं कहा। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। ऊपर से उसके गीले बालों से पानी सानवी के चेहरे पर टपक रहा था जिससे उसके बदन के सारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। सानवी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, व्यानिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो सानवी ने नहीं में सर हिलाया। वर्ड्स, व्यानिश ने तेज आवाज में कहा तो सानवी ने सीधे से जवाब दिया, नो। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, व्यानिश ने कहा और सानवी की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लिया। सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे व्यानिश के घर में सैमसंग अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। पर हद तो तब हो गई जब व्यानिश उसे ओपन माउथ किसेस देने लगा। सानवी को बहुत गंदा सा फील हो रहा था। वो ये सब नहीं चाहती थी। काश उसके मम्मा पापा घर पर होते, वो यही विश कर रही थी। तभी व्यानिश ने जोर से सानवी के गले पर बाइट किया। वो जोर से चिल्लाए, पर अगले ही पल उसने व्यानिश के हाथ को अपने ऊपर फील किया। प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए व्यानिश जी, सानवी ने प्लीज करते हुए कहा। पर व्यानिश अपने हाथों पर जोर देने लगा। सानवी को दर्द हो रहा था, पर सबसे ज्यादा वो घबरा गई जब उसे व्यानिश के हाथ अपने ड्रेस के अंदर स्लाइड होते हुए फील हुए। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। व्यानिश उसकी कमर की स्मूथ स्किन को अपने रफ हाथ से सहला रहा था। उसका हाथ एकदम ठंडा था और सानवी की गर्म स्किन के कांटेक्ट में आने से उसे गूज़बम्स फील हो रहा था। प्लीज व्यानिश, आई बेग यू, प्लीज डोंट डू दिस, सानवी ने रोते हुए कहा। तो व्यानिश उसके कान में धीरे से कहा, लेकिन मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं। डॉट उद्धरण चिन्ह, पर वो अभी भी उसी पोजीशन में था। प्लीज यहाँ से जाए, अगर मम्मा पापा ने आपको यहाँ देख लिया तो आई विल बी इन ट्रबल। सानवी होकर रही थी कि व्यानिश अब उसे छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पर व्यानिश के होठों पर डेविलिश स्माइल देखकर वो कंफ्यूज हो गई। व्यानिश ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम मुझे क्या समझती हो लिटिल रैबिट? सम रोडसाइड रोमियो हम। आई एम अ माफिया, आई एम फकिंग माफिया किंग एंड नो, घर पर कोई नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा, उसने कहा तो सानवी को अपना खून ठंडा होता हुआ फील हुआ। वो धीरे धीरे उसके गाल को सहलाने लगा। इट्स ओके, चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, व्यानिश ने कहा तो सानवी बोली, बट आई एम नॉट हंग्री, और घर पर कुछ नहीं है, इस उम्मीद में कि वो अब उसे छोड़ दे, लेकिन नहीं। नेवर माइंड, आई विल ईट यू। ये कहते हुए वो इसी गर्दन पर झुका, लेकिन तभी सानवी ने जल्दी से कहा, डोंट, आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, प्लीज लीव मी नाउ। व्यानिश उससे दूर हट गया। ये देखकर सानवी बेड से उठी और कमरे से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो। वो बाहर आए, क्या हमें पापा को बता देना चाहिए? नहीं नहीं, वो परेशान हो जाएंगे, आज ही तो गए हैं, लेकिन हम इनके साथ अकेले नहीं रह सकते, हमें इन्हें जाने के लिए कहना चाहिए। हाँ ये सही है, जब ये खाना खा लगे तो हम इन्हें जाने के लिए कहेंगे। उसने खुद को शाबाशी दी कि उसने इतना अच्छा प्लान सोचा। उसने फ्रिज से खाना गर्म किया और कमरे में आ गई। पर जैसे वो कमरे में आए सामने का सीन देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो झट से पलट गई क्योंकि उसके सामने व्यानिश सिर्फ टावल में था। सानवी, व्हाट हैपेंड? व्यानिश ने ये जानते हुए पूछा कि वो पीछे क्यों मुड़ी। फिर भी वो उसे परेशान कर रहा था। सानवी वैसे ही खड़ी रही। व्यानिश उसके पास आया और एकदम उसके पीछे खड़ा हो गया। उनके बीच थोड़ी सी दूरी थी। व्यानिश उसे बिना हाथ लगाए उसके कान में झुका और बोला, लिटिल रैबिट। सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, आप बिना कपड़ों के क्यों हैं? प्लीज कुछ पहन लीजिए। पर इस बार भी व्यानिश ने कुछ नहीं सुना। व्हाई एम आई टर्निंग यू ऑन? उसने फिर से उसी तरह कहा तो सानवी के गाल गर्म होने लगे। नो, सानवी ने कहा, सॉरी बट मैं कुछ पहन नहीं सकता क्योंकि मेरे कपड़े गीले हैं और मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। व्यानिश ने कैजुअली कहा और सानवी से दूर हट गया। सानवी ने राहत की सांस ली। ठीक है, हम आपके लिए डिनर लेकर आए हैं, आप इसे खा लीजिए, ये ठंडा हो जाएगा, सानवी ने कहा और खाने को बेड पर रखा। डॉट, वो जाने के लिए मुड़ी। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। व्यानिश उसके सामने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ा था। सानवी ने चाहते हुए भी उसे देखने लगी। उसने आज से पहले किसी लड़के को इस तरह नहीं देखा था। हाँ, उसने मूवीज में देखा था, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में व्यानिश वो पहला इंसान था जिसे वो इस तरह देख रही थी। सानवी ने अपनी लार निगल ली क्योंकि उसे देखते हुए अचानक से उसका गला सूखने लगा था। व्यानिश एक्चुअली में काफी हैंडसम था। उसके शरीर में न तो ज्यादा मसल्स थे और न ही ज्यादा फैट। वो एकदम परफेक्ट था, जैसे कि उसने कई सारे नॉवेल में पढ़ा था। वो उस फिक्शनल मैन की तरह लग रहा था जिसकी वो कहानियां पढ़ती थी। बहुत ज्यादा गोरा नहीं पर सेमी ब्राउन मैन, परफेक्ट जो लाइन, 8 पैक एब्स, ब्रॉड शोल्डर, सेट बियर्ड, 6.2 हाइट, डीप ब्लैक आईज एंड थिन पिंक लिप्स, सब कुछ मिलाकर वो ग्रीक गॉड लग रहा था जो कि उसके सामने आधे कपड़ों में खड़ा था। वो किसी बेवकूफ की तरह उसे देखने लगी थी। तो वो 20 साल की वो व्यानिश जैसे इंसान को अपने सामने देखकर अपने हार्मोनल को कंट्रोल कैसे कर सकती थी? उसने फील किया शी जस्ट रूलिंग ओवर हिम। उसे ऐसे देखकर व्यानिश के होठों पर बड़ी सी मुस्कान रह गई। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, देख लो, अच्छे से देख लो, मैं तुम्हारा ही हूँ लिटिल रैबिट, उद्धरण चिन्ह। सानवी होश में आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो व्यानिश को इस तरह देख रही थी। वो अपना होश संभालते हुए बोली, न,
नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे थे, हम आपको भला क्यों देखेंगे, आप खाना खाए, हम चलते हैं। उसने बोर्ड बनते हुए कहा तो व्यानिश ने उसके बाजू को पकड़ लिया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, यही बैठो मेरे पास। लेकिन सानवी व्यानिश के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती थी। सानवी ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, हम ठीक है, उद्धरण चिन्ह, आई सेड सिट। व्यानिश ने धमकाने के लहजे में कहा तो सानवी ने उसे पप्पी फेस बनाकर देखा। व्यानिश उसे आंखें दिखा रहा था, वो जल्दी से बेड के कोने पर बैठ गई। व्यानिश उसके सामने बैठ गया और खाना खाने लगा। हम यमी, क्या ये तुमने बनाया है, उसने खाना खाते हुए कहा। सानवी हिचकिचाते हुए बोली, न, नहीं, मम्मी ने बनाया। व्यानिश ने हमें रिस्पॉन्स किया क्योंकि उसे खाने के टॉपिक पर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्टिंग तो तब होता जब सानवी ने ये खाना बनाया होता। कुछ देर बाद व्यानिश ने खाना खा लिया। सानवी ने प्लेट उठाया और बाहर आ गई। उसने राहत की सांस ली। चलो अब व्यानिश वहां से चला जाएगा। वो वापस कमरे में आए। उसने देखा व्यानिश अभी बेड पर बैठा है। वो उसके पास आते हुए बोली, व्यानिश जी, अब आपने खाना खा लिया तो प्लीज जाइए, काफी देर हो रही है, योर फैमिली मस्ट बी लुकिंग फॉर यू। सानवी चाहती थी व्यानिश यहाँ से चला जाए, लेकिन व्यानिश ने आगे जो कहा उसे सुनकर सानवी की पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर स्लीपिंग टुगेदर इन सेम रूम इन सेम बेड लिटिल रैबिट, लुक योर बेड इज सो कंफर्टेबल। सानवी को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें उससे छीन ली हो। वो उसके साथ एक ही घर में रहने से डर रही थी, आदमी उसे एक ही कमरा और बेड पर सोने की बात कर रहा है। नहीं, सानवी ने बहादुर बनते हुए कहा, लेकिन व्यानिश देख पा रहा था वो कितनी घबरा रही है। उसकी आंखें गहरी हो गई। सानवी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, वो उसके पास आते हुए बोला। सानवी पीछे जाने लगी। उसका कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सानवी के लिए काफी बड़ा था। उसने धीरे से कहा, हाँ, हम पुलिस को बुलाएंगे, आप ऐसे किसी के घर पर जबरदस्ती आकर उसे धमकी नहीं दे सकते। वो उसे वार्निंग दे रही थी, पर तभी पीछे जाते हुए उसकी पीठ दीवार से टिक गई। पर घबराने वाली बात यह थी कि व्यानिश उसके एकदम सामने खड़ा था। यू वांट टू कॉल द पुलिस, LITTILE रैबिट, व्यानिश ने मॉकिंग टोन में पूछा तो सानवी ने धीरे से हिलाया। ओके, उसने कहा और बैग के पास आया। उसने अपना फोन लिया और किसी का नंबर डील करने लगा। लो बात करो, व्यानिश ने फोन सानवी की तरफ बढ़ते हुए कहा। कौन है, सानवी ने पूछा। तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन करना चाहती थी, इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया है, उसने काम टोन में कहा। सानवी ने उसके हाथ से फोन लिया और बोली, हेलो सर, हमें किसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करना है। ये कहते हुए उसने व्यानिश की तरफ देखा। पुलिस ने कहा, यस मैम, आप हमें उसका नाम बताइए जिनके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है। व्यानिश जी, सानवी ने व्यानिश की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उनकी बातें सुन रहा था। पुलिस ने कहा, मैम क्या आप हमें उनका पूरा नाम बता सकते हैं। व्यानिश सिंह, सानवी ने कहा। सामने से पुलिस ने हैरान होते हुए कहा, आपका मतलब व्यानिश सिंह रजादा से है। जी सर, हमें उनके खिलाफ ही कंप्लेंट दर्ज कराना है, सानवी ने ब्रेव बनते हुए कहा। उसे लगा पुलिस उसकी मदद करेगी, पर अगले ही पर पुलिस की बात सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आई एम सॉरी मैडम, हम उनके खिलाफ आपका कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम तो क्या कोई भी पुलिस वाले उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकता। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात चुपचाप मान लें। बट वाई कांट यू, सानवी ने हैरान होते हुए पूछा तो पुलिस वाले ने बोला, मैडम मेरी भी एक फैमिली है और मैं इसकी वजह से जल्दी मरना नहीं चाहता। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। सानवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यह व्यानिश कितना घटिया आदमी है, इसने पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा, उसने उन्हें भी धमकी दिया है। डू यू वांट टू कॉल समवन राइट नाउ और डू यू वांट टू स्लीप विद मी क्वाइटली लिटिल रैबिट, व्यानिश ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए पूछा। उसे ऐसे देखकर सानवी और भी घबरा गई। प्लीज व्यानिश जी, आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, सानवी ने धीरे से कहा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ लिटिल रैबिट, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, व्यानिश ने उसी तरह कहा। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, व्यानिश जी हम आपके कोई नहीं लगते जो आपके साथ बेड शेयर करे, और न ही आपका कोई हक है हम पर जवाब बार बार हमें और दे रहे हैं। आई एम नॉट योर स्लेव मिस्टर व्यानिश सिंह रायजादा। उसे ऐसे देखकर व्यानिश की आंखें गहरी हो गई। क्या करेगा व्यानिश, क्या होगा आगे, क्या करेगी सानवी, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। होप यू एंजॉय द चैप्टर। चैप्टर नोट, पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा किस तरह व्यानिश सानवी के घर जबरदस्ती घुसाया था और वह सानवी को अपने साथ बेड शेयर करने के लिए मजबूर कर रहा था। पर सानवी ने उसे ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर व्यानिश की आंखें गहरी हो गई। वो लंबे कदमों से उसके पास आने लगा। उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। उसे ऐसे देखकर सानवी के कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, सानवी ने व्यानिश से पूछा जो कि उसके पास आ रहा था। व्यानिश उसके पास आया और उसके बाजू को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए दांत पीसकर बोला, लगता है तुम भूल गई हो उस दिन मैंने क्या कहा था, इसलिए तुम फिर से जानना चाहती हो कि तुम मेरी कौन हो। गेट द थिंग इन योर लिटिल ब्रेन दैट यू आर माय गर्ल, व्यानिश सिंह रायजादा's गर्ल। वही की टाइम में डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जो सानवी के अंदर कॉन्फिडेंस को चाकू की तरह चीर रही थी। उसने कहा तो सानवी को उसके शरीर में सिहरन का एहसास हुआ। उसने व्यानिश को डरते हुए देखा। वो लोग इतने क्लोज थे कि अगर व्यानिश ने फिर से कुछ कहा तो उन दिनों के लिप्स एक दूसरे को छू जाते। सानवी ने घबराते हुए उसे देखा। वो कैसे उसके साथ बेड शेयर कर सकती थी जब वो उसे ठीक से जानती नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, अगर उसके पापा को पता चला उसने किसी के साथ रात बिताई है तो वो उन्हें जान से मार देंगे। नहीं, वो ये नहीं कर सकती थी, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि व्यानिश ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे खींचने लगा। सानवी खुद को पीछे खींचते हुए बोली, व्यानिश जी प्लीज, आई कैन डू दैट, प्लीज व्यानिश जी। पर व्यानिश कहाँ मानने वाला था। वो उसे खींचते हुए बैग की तरफ ले आने लगा। सानवी ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। नहीं प्लीज, समझ नहीं आ रहा आपको, हमने कहा हमें जाने दीजिए, उसने जोर से कहा और उसने टेबल से वास उठाया और व्यानिश के ऊपर मारा। वास व्यानिश के बाजू पर लगा। व्यानिश ने उसे छोड़ दिया। उसने अपने बाजू को देखा जहाँ पर खरोच लग गया था। व्यानिश ने घटकर सानवी को देखा। सानवी के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने व्यानिश को देखा। व्यानिश उसके पास आया और उसे पकड़ने को था कि सानवी जल्दी से कमरे से बाहर भागा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्यानिश दरवाजे से टकरा गया। वो गुस्से से दरवाजे को पीटते हुए बोला, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो सानवी, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ओपन द डोर डैम इट। उसने गुस्से से दरवाजे को लात मारी। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो, दरवाजा खोलो। इधर सानवी दरवाजे से टिक कर खड़ी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और वो सुबह रही थी। व्यानिश की दरवाजा पीटने की वजह से दरवाजा वाइब्रेट कर रहा था। उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर सानवी बहुत घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे एहसास हुआ उसने व्यानिश को गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो करती भी तो क्या, एक तो वो घर पर अकेली है और व्यानिश जैसा आदमी उसे अपने साथ सोने के लिए कह रहा था। कुछ देर बाद उसे व्यानिश की आवाज आना बंद हो गया। उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और अपने आंसू साफ करने लगी। उसने दरवाजे पर कॉल लगाकर सुना पर उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा, क्या वो चले गए। कुछ देर तक उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह एकदम रिलैक्स हो गई। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आई थिंक
हमें पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। तभी उसे कॉरिडोर के पास किसी की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने उस परछाई का चेहरा देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। उसके सामने व्यानिश खड़ा था। उसने अपने गीले कपड़े वापस से पहन लिया था। उसके होठों पर क्रीपी स्माइल थी। वह बहुत भयानक लग रहा था। अब बचकर कहाँ जाओगी लिटिल रैबिट, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। सानवी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। वह व्यानिश को अपने पास आते हुए देख रही थी। प्लीज गो अवे, डोंट सी यू, कम टू मी, उसने अपनी लार निगलते हुए कहा और पीछे जाने लगी। व्यानिश धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। नॉट येट लिटिल रैबिट, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बहुत शौक है ना मुझसे दूर भागने की, अब मुझे भाग कर दिखाओ। सानवी चुप होकर उसे देखने लगी। व्यानिश उसकी जगह पर रुक गया था। वो उसे देख रही थी कि व्यानिश ने प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, भागो जितना भगाना है, अगर मैं तुम्हें ना पकड़ पाया तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, और अगर तुम्हें मैंने पकड़ लिया तो आई डोंट नो मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। सानवी उसे हैरानी से देखने लगी। ओके व्यानिश इज अ टोटली रेड फ्लैग। उसकी बात सुनकर सानवी का चेहरा सफेद पड़ गया, पर फिर भी उसे पास उम्मीद थी कि व्यानिश उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। वह धीरे धीरे अपने पैर पीछे ले जाने लगी। ये देखकर व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैयार गई। उसने कहा, रन लिटिल रैबिट। उसने इस तरह कहा कि सानवी एकदम से पीछे की तरफ को भाग गई। व्यानिश उसे खड़ा होकर देखने लगा। सानवी भागते हुए सीधी से नीचे आई और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। व्यानिश वही खड़ा होकर उसे देखने लगा। जब सानवी पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई तो व्यानिश का चेहरा कठोर हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एक ही सेकंड में गायब हो गए। अब उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो नीचे आ गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा एक गेस्ट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला है। वह हल्का सा मुस्कुराया। उसने दरवाजा पूरा खोल, दरवाजे से चल के आवाज आई, लिटिल रैबिट वेयर आर यू, आई एम कमिंग टू यू। उसने किसी साइको की तरह कहा। वह शांत होकर कमरे के अंदर की आवाज सुनने लगा, पर उसे कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दिया। व्यानिश कमरे को स्कैन करके बाहर आया। लिटिल रैबिट वेयर आर यू। वो अब लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। उसने सर घुमाकर चारों तरफ देखा, पर उसे वहां हवा से पर्दे हिलने के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे किचन में एक परछाई नजर आई। व्यानिश एकदम उसी तरफ मुड़ गए। वो किचन के पास धीरे धीरे आने लगा। वो धीरे से किचन में आया और पर्दे को हटाते हुए बोला, कॉट यू माय लिटिल रैबिट, डॉट उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसने देखा वहां कोई नहीं है। व्यानिश का फेस कठोर हो गया। उसे पूरा यकीन था कि सानवी को उसने किचन में देखा था। वह किचन में पूरी जगह अपनी नजर घूमने लगा, फ्रिज के पीछे से लेकर काउंटर के नीचे तक, पर उसे सानवी कहीं नहीं मिली। वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसने टेबल से फ्लावर वास उठाया और उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, डैम इट, और वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इधर सानवी सीढ़ी के पीछे अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी थी। उसने अपने घुटनों को गले लगाया था। वह सांस नहीं ले रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी व्यानिश उसकी सांसों के आहट से भी उसे ढूंढ ले। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी और वह थर-थर कांप रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी जब भी वह व्यानिश के जूते की आवाज सुनती थी। एक पल के लिए तो उसे लगा था जैसे व्यानिश ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह उससे बच गई। वह इसी तरह थी तभी उसे व्यानिश के जूते की आवाज दूर जाते हुए सुनाई दी। उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और राहत की सांस ली। तभी उसे दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज आई। सानवी को लगा व्यानिश चला गया। वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसने अपना पसीना साफ किया और वहां से बाहर आ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, घर में अब सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो धीरे कदमों से सोफे के पास आए और बैठ गई। घबराहट में उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने खुद को गले लगाया और रोने लगी। अच्छा होता वह भी देहरादून उसकी फैमिली के साथ चली गई होती। वही सब सो ही रही थी कि उसे अपने बगल से फुसफुसाने की आवाज आई, सी आई कॉट माय लिटिल रैबिट। सानवी ने सर ऊपर किया। उसने डरते हुए अपने बदन में देखा। वहां पर व्यानिश मुस्कुराते हुए उसके पास ही बैठा था। वह बहुत घबरा गई। वीक व्यानिश, उसने अपनी मरी हुई आवाज में कहा। वह उठने लगी तो व्यानिश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। सानवी उसकी गोद में गिर गई। व्यानिश ने को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी। उसकी आंखों में अजीब तरह की चमक थी। सानवी को उससे बहुत ही डेंजरस वाइब आ रही थी। उसकी औरत इतना डेंजरस था कि सानवी उसके बिना कुछ किया ही कांपने लगी। व्यानिश ने ये देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैयार गई। रिलैक्स लिटिल रैबिट, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से घबराने लगी। उसने सानवी के माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, लेकिन सानवी की तो जान अब उसके गले में आकर फंस चुकी थी। उससे न कुछ कहा जा रहा था और नहीं कुछ किया जा रहा था। मैंने कहा था ना, अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बट आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम मुझसे इतनी देर तक चुप पाए, नहीं तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो व्यानिश की नजरों से बच जाए। उसने एरोगेंटली थी। वीक व्यानिश जी प्लीज, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा। प्लीज व्हाट लिटिल रैबिट, मैं तो बस तुम्हारे साथ सोना चाहता था, लेकिन तुम ही वह थी जिसे हाइड एंड सीक खेलना था। अब जब मैं तुम्हें पकड़ लिया तो मुझे भी तो कुछ रिवॉर्ड मिला नहीं चाहिए ना। ये कहते हुए उसने सानवी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाया। सानवी उसे डरी हुई सी देख रही थी। सानवी अच्छे से समझ रही थी उसके रिवॉर्ड से मतलब क्या था। तभी अचानक से व्यानिश ने उसे अपनी बाहों में उठाया। सानवी हैरान हो गई। वह अपने पैरों को हवा में हिलाने लगी। व्यानिश जी प्लीज पुट मी डाउन, पर व्यानिश नहीं सुना। बीएल उसे सानवी के कमरे की तरफ ले गया। सानवी और कुछ कहती उससे पहले व्यानिश ने सानवी को बेड पर पटक दिया। सानवी हल्का सा बाउंस हुई। उसने व्यानिश को देखा जो अपनी शर्ट उतार रहा था। सानवी ये देखकर पीछे जाने लगी, पर व्यानिश ने अपनी शर्ट को फेंका और उसके एंकल को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। कहाँ जा रही हो? सानवी अब बेड पर लेटने की पोजीशन में थी। वह कुछ करती उससे पहले व्यानिश ने उसके पैरों को अपने घुटने से दबाया और उसके ऊपर आ गया। उसने सानवी के सर के दोनों तरफ अपने हाथों को रखा और उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। सानवी की मानो जान ही निकल रही थी। उसने व्यानिश के सीने पर हाथ रखा ताकि दोनों के बीच दूरी बनी रहे। प्लीज व्यानिश, आई एम स्कैर्ड, प्लीज डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई एम बेगिंग यू। उसने आखिरी बार कोशिश की। व्यानिश उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। उसके चेहरे के भाव अब तक बदल चुके थे। उसकी आंखें सानवी को देखकर सॉफ्ट हो गई थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके बदन में गिर गया। सानवी गहरी गहरी सांस लेते हुए सीलिंग को देखने लगी। व्यानिश भी उसी तरह शिवलिंग को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने सानवी की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। सानवी का सर व्यानिश के सीने पर आ गया। व्यानिश ने उसे हक कर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, नाउ स्लीप। सानवी ने हमी से उसे देखा। व्हाट, क्या तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? व्यानिश ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। सानवी ने जल्दी जल्दी नहीं में सर हिलाया। व्यानिश ने कहा, देन स्लीप, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। सानवी उसे देखने लगी। व्यानिश की आंखें बंद थी। ये पहली बार था जब वो किसी के इतने करीब थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे व्यानिश की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। स्लीप, व्यानिश ने अपनी भारी आवाज में कहा और उसके सर को फिर से अपने सीने पर रखा। उसका एक हाथ उसके सर के नीचे था। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर सानवी को कहाँ नींद आने वाली थी।
उसे व्यानिश की तेज धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह व्यानिश सानवी के उठने से पहले ही जाग गया। उसने सानवी को देखा जो कल रात की तरह अब भी उसकी बाहों में सो रही थी, लेकिन अब उसके हाथ व्यानिश की गर्दन से लिपटा था और उसका एक पैर उसकी कमर को जकड़ा हुआ था। ये देखकर व्यानिश मुस्कुराया। उसने सानवी के हाथ को पकड़कर उसकी गर्दन से अलग किया। उसने उसके पैर को भी हटाया और सानवी को सीधा लिटाया। उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और उसके होठों को हल्ला सा किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एंजल। सानवी ने नींद में अपने लिप्स को लिक किया। व्यानिश ने उसके सर पर थपकी दी और बोला, स्लीप मो। और उसने अपना शर्ट उठाया और पहनकर बाहर चला गया। लगभग आधे घंटे बाद सुबह पूरी तरह से हो चुकी थी। अब तक कमरे में धूप फैल गया था, जिसने की सानवी की नींद को खराब कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली। यह याद आते ही कि कल रात क्या हुआ था। उसने जल्दी से अपने बदल में देखा, लेकिन आज वह व्यानिश उसके पास नहीं था। इज ही गॉन? वह खुशी से मुस्कुराई, पर एक मिनट, उसे पता कैसे नहीं चला। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। क्या पता वो फिर से आ जाए। मम्मी पापा भी कल आने वाले हैं। नहीं नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम आज ही प्रिया के घर चले जाएंगे। उसने फैसला किया और कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। वह कमरे से बाहर आई। उसने प्रिया को फोन लगाया और बात करते हुए जा रही थी कि उसे किचन से व्यानिश आता हुआ नजर आया। वह एकदम सीधी खड़ी हो गई। व्यानिश अभी भी आधे कपड़ों में था। उसके हाथों में 2 कॉफी की कप थी। उसने पूरे घर को देखा। घर एकदम साफ था। क्या इन्होंने घर की साफ किया? व्यानिश ने कहा, कॉफी, और दूसरे कप से खुद पीने लगा। सानवी ने नहीं में सर हिलाया। उसके कान में अभी भी उसका फोन था। व्यानिश कॉफी पीते हुए बोला, किससे बात कर रही थी? प्रिया, हमारी दोस्त, सानवी ने कहा। व्यानिश ने सानवी को ऊपर से नीचे तक देखा। सानवी ने नीले रंग का कुर्ता और जींस पहना था। उसके कुर्ते में कट उसकी कमर से ऊपर तक थी, जिसे व्यानिश उसकी कमर देख पा रहा था। उसने कहा, तुमने क्या पहना है? सानवी ने खुद को देखा और कहा, कपड़े और क्या? हाँ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? ये बहुत रिवीलिंग है। जो दूसरा पहन कर आओ। व्यानिश ने कहा तो सानवी ने घूरकर उसे देखा। हमें ऐसे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं हमारे मम्मी पापा को है, तो फिर आप होते कौन है हमें ये बताने वाले कि हमें क्या पहनना चाहिए? इट्स माय राइट टू सी यू लाइक दिस इवन नेकेड नॉट बाय अदर मैन। व्यानिश ने गुस्से से कहा और कप को कसकर पकड़ लिया। सानवी ने कहा, लेकिन हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई कैसे भी देखे, आपको क्या था? ये कहते ही उसने व्यानिश को अजीब सा लुक दिया। व्यानिश एक कदम उसके पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए दूसरे लैंग्वेज में बोला, तो बियरो लसवा विटा से कोई नोटी वेरे न मोडो इनस्वेटी वेरो नयो। आई विल टेक हिज लाइफ इफ समवन सीज यू इन दैट वे इन व्हिच आई सी यू। सानवी ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। व्यानिश ने कहा, जाओ कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। सानवी ने ऊंची आवाज में कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद। वो कह ही रही थी कि उसकी आवाज धीमी हो गई, क्योंकि व्यानिश उसे बुरी तरह से घूर रहा था। सानवी पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। उसके जाने के बाद व्यानिश ने कहा, क्यूट, और वो कॉफी पीते हुए सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद सानवी कपड़े बदलकर बाहर आई। उसने अब फुल टी-शर्ट और जींस पहना था, जिसमें उसकी बॉडी पार्ट से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने व्यानिश को चिढ़ते हुए देखा। व्यानिश कपड़े पहनकर तैयार था। नाउ इट्स बेटर, व्यानिश ने कहा और उसके पास आ गया। उसने सानवी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सानवी ने के हाथ को झटक दिया और घर से बाहर आ गई। व्यानिश भी उसके पीछे घर से बाहर आया। सानवी ने दरवाजा लॉक किया और स्कूटी की तरफ बढ़ गई, लेकिन व्यानिश ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे खींचते हुए कार के पास ले आया। उसने कार की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और सानवी को बिठाया। सानवी ने उतरने की कोशिश की तो व्यानिश ने उसे जल्दी से सीट बेल्ट लगाया। चुपचाप बैठो, नहीं तो, व्यानिश ने वार्न करते हुए कहा। सानवी ने अपने हाथों को बांध लिया। व्यानिश ड्राइविंग सीट पर आया और कार ऑन किया। कुछ देर बाद वे लोग कॉलेज के बाहर पहुंचे। सानवी ने सीट बेल्ट हटाया और कार से उतरने को थी कि व्यानिश ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने पास खींचते हुए कहा, याद रखना, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। अगर किसी लड़के ने परेशान किया तो भी बताना। सानवी ने चुपचाप सर हिलाया। वह व्यानिश जैसे आर्यन इंसान से बहस नहीं करना चाहती थी। व्यानिश ने उसकी गाल पर किस किया और कहा, वेरी गुड नाउ गो। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। व्यानिश ने कार का दरवाजा खोला और उसे जाने का इशारा किया। सानवी लड़की से कार से बाहर आई। व्यानिश ने उसे जाने का इशारा किया। सानवी जल्दी से अंदर चली गई। व्यानिश वहां से चला गया। वो अभी जा ही रहा था कि उसके फोन बजने लगा। उसने फोन को स्टैंड पर सेट किया और रिसीव करते हुए बोला, हेलो, व्यानिश स्पीकिंग। हु इज दिस? सामने से किसी की आवाज आई। ब्लडी मदद, भूल गया इतनी जल्दी, साले तू मिल मुझे। व्यानिश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? चल शाम को मेरी जगह पर मिलते हैं। चैप्टर 13, व्यानिश विलियन ऑफ द स्टोरी। सानवी कॉलेज के बाहर बैठकर कल रात के बारे में सोच रही रही। व्यानिश उसे किसी पागल की तरह लगता था, पर अच्छा हुआ कल रात उसने कुछ उसके साथ नहीं किया। इससे पहले कि कुछ देर हो जाए उसे अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना होगा। वो यही सब सो रही थी कि कोई उसे जोर से शेक करते हुए बोला, सानवी क्या सोच रही है? सानवी ने कहा, कल रात के बारे में। प्रिया ने कहा, सानवी मुझे लगता है तुझे आज मेरे घर रुकना चाहिए। कल तो तेरे मम्मी पापा आ ही रहे हैं, तो क्यों ना आज तो मेरे साथ रह ले। सानवी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, थैंक यू प्रिया। पागल दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी समझी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, प्रिया हमें लगता है हमें मम्मी और पापा को सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले वो कुछ गलत करे। और उसके पास आते हुए बोला, हाँ तुमने ये बिल्कुल सही सोचा है। कुछ देर बातें करने के बाद वे लोग घर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वे लोग प्रिया के घर पर थे। प्रिया के घर पर उसकी मम्मी, उसके पापा और उसका बड़ा भाई रहता था। प्रिया को देखकर सब खुश हो गए। उन लोगों ने खाना खाया और बातें की। सानवी प्रिया के साथ उसके कमरे में आई। उसने कपड़े बदले और बेड पर लेट गई। वह कुछ देर अपनी नॉवल पढ़ने लगी। प्रिया ने उसे बुक के साथ देखा तो कहा, सानवी एक बात कहूं? सानवी ने हमें रिस्पॉन्स किया। प्रिया उसके पास आया और बोली, तुझे नहीं लगता ये व्यानिश तेरे नॉवल के पास को विलियन की तरह है, जो हीरोइन के पीछे पड़ा रहता है? व्यानिश का जिक्र सुनकर सानवी उसे देखने लगी। प्रिया उसे समझाते हुए बोली, आई मीन वो तेरे घर आया, तू घर पर अकेली थी, फिर भी उसने तेरे साथ कुछ नहीं किया। सोच अगर उसकी जगह कोई और होता तो क्या होता? इसका मतलब यही है ना कि वो अच्छा वाला विलेन है। मैं तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सानवी। मैं आसाम को हरा कर सकता हूँ और जमीन को नीला, क्योंकि मैं हूँ व्यानिश सिंह रायजादा। हाँ हाँ, आई लव यू व्यानिश। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। और वो उसका एक्टिंग करने लगी। सानवी ने चिढ़ते हुए उसे देखा। शट अप प्रिया, ये सब सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। प्रिया उसके पास लेते हुए बोली, पर तुझे रियल लाइफ से ज्यादा कहानियों में इंटरेस्ट है। हो सकता है मैं जो कह रही हूँ वो सच हो जाए, गॉड नोस। और वो ब्लैंकेट डालकर लेट गई। सानवी ने उसे देखा और सर हिलाया। उसने बुक को टेबल पर रखा और लेट गई। उसने आंखें बंद की और प्रिया की बातों के बारे में सोचने लगी। उसने अपने दिमाग को झटका और सो गई, पर उसे सपने में भी नहीं पता था कि वो प्रिया के घर आकर कितनी बड़ी गलती कर रही है। रात का वक्त, शहर से दूर व्यानिश अर्जुन के साथ एक क्लब के प्राइवेट कमरे में किसी का इंतजार कर रहा था। ये खराब व्यानिश का ही था जिसे वह रन कर रहा था। उसके चेहरे पर चिढ़ नजर आ रही थी, क्योंकि जिसका वह इंतजार कर रहा था वह अभी तक वहां आया नहीं था।
अर्जुन ने उसे ड्रिंक पास किया तो वह उसे पीने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी जिनमें चिर नजर आ रही थी। उसके ब्लैक शर्ट की कुछ बटन खुले थे। वह धीरे धीरे अपनी उंगली आर्मरेस्ट पर टैप कर रहा था। तभी अचानक से वहां पर कई सारे लोग अंदर आ गए। अर्जुन ने उन्हें देखा तो वह एकदम अलर्ट हो गया, पर व्यानिश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके होठों पर दीजिए मुस्कान तैर गई। उन लोगों के हाथों में हथियार थे। व्यानिश के पीछे से उसे परिवार किया तो व्यानिश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। जिसने उसे परिवार किया था उसके हाथ पर धारदार चाकू था। उसने उसके हाथ को देखा जहां पर एक सांप का टैटू बना था। वह उसे देखकर मुस्कुराया। उसे इस तरह मुस्कुराता देख पीछे वाले इंसान ने अपना हाथ चढ़ाया और व्यानिश पर फिर से वार किया, लेकिन व्यानिश बच गया। वह खड़ा हुआ और उसके साथ फाइट करने लगा। कुछ देर बाद उसने उसे इंसान के हाथ को जोर से पकड़ा और सामने की तरफ उसे पटककर उसके सीने पर बैठ गया। वह उसके ही चाकू को उसकी गर्दन पर लगाते हुए बोला, हैंड्स अप यू मदर। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर है। उसकी आंखों में अलग ही चमक था। उसने चाकू को उसकी गर्दन से हटाया और उसके कान के पास जमीन पर दे मारा। उसे आदमी ने चाकू को देखा जो उसके कान को लगभग चीरने ही वाला था। उसने गुस्से से Vianasa ko dekha, tu kabi nahim sudar sakadana, Vianasa muskaraya or USA ka para se yuthagaya, USA na pain ka per thika ora panahata yusa adami ki tarafa karati hubola, kala yutha, ground para tu akanahim lagaraha hai, yusa adami ne Vianasa ke hatha ko jatakadi or kudu thakara pain sahir se maska hate hubola, sail tu jahara bata patakes kala jata hai ki memhum, kabi tu mujay durain ki akina kara, Vianasa attitude membola, durana or tu jay sakladeki apani, Asia taka isi koi si janahim bani jo Vianasa sinha rea hata ko dar sake, USA pasadu logo ora gayan han Vianasa se hatha malaya or USA gale se lagagai, Vianasa mirdasta, how are you, ikane kaha, Vianasa ne Sarah hilaya, or sof para a kara Gaya. US main baha adami be Gaya jo abi usaki janalena kikazisa kira raha raha. US atha haidu or loga US pasa kira Gaya. De kalina sale. Ikadina isi hatha se main teri janalunga or tu japata nahim kollega. US kaha or Vianasako intensana jaram se dekain laga. Yahada Vianasaka best friend or the Black Diamond Kings kati sara membar de joki Vianasake satha kamakarada. Vo Vianasaki taraha hailambakara or dekain membahu de hangasamada. Usaki amar 30 salati. Isaka namada druva sinha rathora. Rathora enter prijako equalata verisa. Rathors ka Venus dunia bara mem masada. Vianasa nabi drinka ka gilasa uthalia or use surfa karati hu use dekain laga. Druva na Vianasako deka or kaha. Vase kya kala raha hayata kala subahata bahuda kusanajara a raha deka hai bara mem marafona uthalia. Vianasana alasa mem kaha. Kujanahim basa baha kora polisa kadgila. Tuma batau tumara bijanesa tripa kaisa raha. Druva panakanda uthat hubola. Vaha boring lag or baringa kama. Dad ne jays hai kaha unhan your lilaraki pasanda karali hai mem kama chorkara baga karava pasai gaya. Vianasana usaka bajaka banete hu kaha. Seti or tuma. Kya magika hai. Dasar laraki ne kaha. Ye magika nahim hai Vianasa. Druva sahi kaha raha hai. Ye daksai mel hotra the Black Diamonds Kings kath katha membara or Vianasa kadasta. Tabi kathan sana ne arjuna kokari de kata kaha. Or arjana tuma vaham kya kara rehiho. Yahamau. Arjana stratafisa ke satha anik pasaya or Gaya. Usakathan sana ne arjuna ke kan para hatharaka or ebola. Kya wabai tumari saherka exapersona isakayam hai. Tumhari garla friend tumham chorkara baga kya. Yaha kahat hu bahuda your say hansain laga. Usik sathabaki sababi hansain lage. Ye disorba sinha. The Black Diamonds Kings ka pankava membara. Yaha loga Vianasa ke bahadasa the jo bakapana mem usik sathadi or abitaka bahas sabai ka satha hai hai. Tabi ekularaki anik lai drinkala karakamari memai. USA include ka black uniform pahanada. Use dekakara sorba akadama sida Gaya. USA naksaya kokuchi isarakia. Aksaya halpasa muskaraya parakucha bolanahim. Vahalaraki anham drinka sarf kara rahiti. Tabi sorba ne usik but para hathafera. Vahalaraki gabara guy USA jaldi drinka kara karana surukia jisaki vajaha se USA katha campaign lage. Vahalaraki bahuda nozandati. USA napanakama katmakia or Jane laji to sorba ne usaka hatha pakarlia or usapain pasakin kate hubola. Baby garla tumakaham yarahi ho yahi betho hamari pasa. Vahalaraki USA go to memjira guy sorba ne use kasakara pakarlia or ebola. You are looking gorgeous. Wanna drink with me? Yaha kahat hu USA drink ko USA katham se lagadia. Usalaraki negabarate hu steka or USA katha kohatate hu boli. S, sir, please, leave me, I don't drink. Sorabane kaha, ace gaze, Thorasada pina paragana, Yaha kahat vaha use jabrata steve blane laga usalaraki ko kansi an laji, Soraba usik pitha ko jiba way mem sahalan laga, very good, usalaraki nadarate usabako deka, koi usapara diana nahim darahada, use laga asia vogai, usaki najara vianasa para ruka gai jo use arji gahari ankam se deka rahada, vaha use pleading eyes case atha dekain laji, Tabi soraba use fira se blane kodaki vianasa ne kaha, leave her soraba, usaki bata sanakar soraba bane user hate hu deka, kya, main tabasa eyes drink karana sika rahada, tumagasakayam ho rehi ho, oravo fira se use blane laga, I, said leave. व्यानिश ने तेज आवाज में कहा तो सौरभ ने उसे छोड़ दिया। ओके फाइन। वो लड़की जैसी से वहां से भाग गई। सौरभ अपने कपड़े को झटकते हुए बोला, तूने सारा मूड खराब कर दिया। खुद तो किसी लड़की के करीब भी नहीं जाता और हमें भी अपनी तरह बना रहा है। तेरे चक्कर में एक दिन हम कुंवारे ही मर जाएंगे। अक्षय ने कहा, आई स्वेयर, मेरे डैड ने मुझे कहा है कि अगर इस साल तक मैंने शादी नहीं की तो वो मुझे अपने खानदान से बेदखल कर देंगे। ये सुनकर सब हंसने लगे। व्यानिश को छोड़कर वह उनकी बातें सुनकर किसी के ख्यालों में खो गया था। तभी अर्जुन उसे हिलाते हुए बोला, व्यानिश क्या सोच रहे हो? व्यानिश अपने सेंस में लौटा, कुछ नहीं, तुम लोग ड्रिंक करो, मैं आता हूँ। और वह बिना कुछ सुने चला गया। व्यानिश, सबने उसे पुकारा। ध्रुव ने कहा, इसे क्या हुआ? अक्षय ने कहा, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। सौरभ ने कहा, मुझे भी यही लगता है। ध्रुव ने कहा, ना, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की और व्यानिश, नो चांस। अर्जुन ने अपने मन में कहा, काश मैं कह पाता हूँ तुम लोग एकदम सही सोच रहे हो। वो खड़ा हुआ और व्यानिश के पीछे चला गया। इधर व्यानिश सानवी के घर के सामने खड़ा था। थैंक गॉड सानवी के घर वाले आज भी घर पर नहीं थे। वो सानवी के साथ आज फिर से वक्त बिताने वाला था। अगर उसके मम्मी पापा घर पर होते भी तो व्यानिश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह घर के पीछे आया, उसने पहले बाउंड्री वॉल क्रॉस किया और फिर सानवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह पाइप से चलकर बालकनी में आया, लेकिन वह हैरान तब हो गया जब उसने देखा सानवी के कमरे की सारी लाइट बंद है और बालकनी का दरवाजा भी बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन वह खुला नहीं। ये देखकर व्यानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? उसने गुस्से से बालकनी से गमला उठाया और उसे दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा टूट गया। व्यानिश कमरे में आया तो पाया कैमरा सन्नाटे से भरा हुआ है। व्यानिश ने पूरे घर पर सानवी को ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। ये देखकर व्यानिश को उसकी फिक्र होने लगी और साथ ही गुस्सा भी आने लगा। वह लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गया। उसने किसी को फोन मिलाया और बोला, सानवी को ढूंढो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, पता करो वो कहाँ है। अगर नहीं कर पाए तो तुम तो जानते हो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ।
व्यानिश सोफे पर बैठे हुए ही पूरे घर पर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर आकर रुक गई। वह सोफे से खड़ा हुआ और फोटो के पास आ गया। वह उसे ध्यान से देखने लगा। उसे फोटो में सानी, उसके मम्मी पापा और चंचल साथ में थी। वो एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। उसने उस फोटो पर हाथ फेरा। वहीं दूसरी फोटो में सानी अकेली थी। उसने डॉक्टर वाली सफेद कोट पहना था। उसके हाथ में बुक्स थी और वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थी। वो उसे देख ही रहा था कि व्यानिश का फोन बजने लगा। उसने देखा ये वही है जिसे उसने सानवी का पता लगाने के लिए कहा था। उसने फोन उठा लिया। सामने से कहा, बॉस वो निद। वो कह ही रहा था कि व्यानिश ने दांत पीसते हुए कहा, कॉल हम मामी फिल योर लाइफ। सामने वाले ने जल्दी से व्यानिश से माफी मांगी। आई एम सॉरी बॉस। हम बोलो, व्यानिश ने कहा। सामने वाले आदमी ने जवाब दिया, बॉस मैम अपनी दोस्त प्रिया के घर पर है। उसने कहा तो व्यानिश की आंखें गहरी हो गई। उसने तो गुस्से से फोन को पटक दिया। बेचारा फोन टुकड़ा टुकड़ा हो गया। You are playing with fire, little rabbit. Till now you have seen only the soft side of Vyanish Singh Raizada. Now I will tell you that when this beast wants something, he definitely gets it. उसने कहा और सानवी को फोटो में बुरी तरह से घूरने लगा। अगली सुबह सानवी प्रिया के घर से अपने घर आ गई क्योंकि उसके मम्मी पापा वापस आ रहे थे। वो घर पहुंची। उसके बाद उसने कपड़े बदल लिए। उसने घर की सफाई शुरू कर दी। उसने पहले किचन साफ किया, फिर उसके मम्मी पापा का कमरा और फिर चंचल के। अब वो कमरे में आ गई। वो कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे बालकनी का दरवाजा हिलता हुआ नजर आया। अरे ये कैसे खुला? कल तो हमने इसे बंद किया था। वो दरवाजे को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक नोट पर पड़ी जो उसमें लगी हुई थी। उसमें लिखा था, रॉन्ग मूव लिटिल रैबिट, नाउ आई विल शो यू द रियल व्यानिश सिंह रायज़ादा। उसने जैसे ही ये पढ़ा उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अब ये क्या करने वाला है? हमें मम्मी पापा को बताना होगा। क्या होगा आगे? क्या करेगा व्यानिश? प्लीज डू कमेंट एंड लाइक्स प्लीज। चैप्टर 14 व्यानिश थ्रेटन श्याम। सानवी ने अपने पेरेंट्स को व्यानिश के बारे में बताने का फैसला कर लिया था। वो बस उनके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में उसके पापा, मम्मी और चंचल घर आ गए। सानवी को तो बस इंतजार था उनके आने का। जैसे उसने उन्हें देखा वो बहुत खुश हो गई। पापा, वो उसने गले से लग गई। वो बस 2 दिन के लिए ही अपनी फैमिली से दूर था, लेकिन फिर भी सानवी उन्हें देखकर इमोशनल हो गई। आई मिस यू पापा। उसके पापा ने भी उसे गले से लगा लिया। वो पहली बार अपनी फैमिली से दूर नहीं रही, पर आज से पहले उसे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। दीप, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। चंचल उसके गले से लगते हुए बोली। सानवी ने सर हिलाया। क्या आप जानती हैं, हमारे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। सानवी ने कहा, हमें भी आप सबको कुछ बताना है। उसके बाद पर उसके पापा ने उन्हें साइड से हाथ कर लिया और उसे सोफे की तरफ लाते हुए कहा, नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो बेटा। तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी ने एक बहुत बड़े घर का लड़का ढूंढा है। वो राठौर एंटरप्राइज का इकलौता वारिस है। कार्तिक की शादी में वो आने वाला है। मुझे तो वो बहुत पसंद आया। बस तुम एक बार उसे मिल लो। आई एम श्योर तुम्हें वो पसंद आएगा। उनकी बात सुनकर सानवी का दिल धड़सा हो गया। वो हैरान होते हुए बोली, पर पापा, शादी हम कैसे? अभी उसकी आंखों में हैरानी थी। उसके पापा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस चाहता हूँ तुम उससे मिल लो। मैंने देखा है लड़की का फोटो। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मुझे तो कोई खामी नजर नहीं आई उसमें। हाँ, अगर तुम उससे मिलने की कहोगी कि शादी नहीं करनी है तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम बस अपनी दादी का मन रखने के लिए उसे एक बार मिल लो। सानवी ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और हाँ में सर हिलाया। सानवी की मम्मी उसके पास आए और उसके गाल पर हाथ रखते हुए मुस्कुराए, पर सानवी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सानवी ने सोचा वो बाद में व्यानिश के बारे में सबको बताएगी। कुछ देर बाद सानवी और उसकी मम्मी मिलकर रात तक खाना तैयार करने लगे। सानवी की मम्मी ने सानवी से पूछा, सानवी क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। इस सवाल पर सानवी ने उन्हें देखा। उसने सोचा यही वक्त है व्यानिश के बारे में सबको बताने का। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, मम्मी हमें आपको कुछ बताना है। सानवी नीचे देखने लगी। उसने अपना सर झुका लिया। सानवी की माँ सीरियस हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बोलो बेटा क्या बात है? उनके सवाल पर सानवी के लिए और डिफिकल्ट हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसे देखकर नीलू ने कहा, क्या बात है बेटे, मिनी को बताओ। ये कहते हुए उन्होंने उसे हक कर लिया। सानवी उनसे लिपट गई। उसने कहा, मम्मी आपको याद है हमारे कॉलेज में एक बार द ब्लैक डायमंड्स किंग्स आए थे? हाँ बेटे, नीलू ने कहा। वो उनका लीडर वो व्यानिश सिंह रायज़ादा हमारे पीछे है मम्मा। और वो रो पड़ी। क्या मतलब सानवी? साफ साफ बता। श्याम ने वहां आते हुए पूछा। सानवी ने उसे देखा। उसने उन्हें सब कुछ बताया। कॉलेज में टकराने से लेकर कॉलेज में लड़कों को मारने तक की बात, यहाँ तक कि कैसे उसने सबके सामने कहा कि वो उसकी है। उसने किस वाली बात सबसे छुपा ली। वो नहीं चाहती थी उसके पापा उसके बारे में गलत सोचे। सब बताने के बाद सानवी ने श्याम को देखा। माहौल एकदम टेंस हो गया, पर उसके पापा व्यानिश के बारे में ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सानवी को हक कर लिया और बोले, डोंट वरी बेटे, पापा तुम्हें होने नहीं देंगे। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलू ने पूछा, इस वक्त कौन हो सकता है? श्याम जी। मैं देखती हूँ, नीलू ने कहा और दरवाजा खोलने आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उनके मुंह से धीरे से आवाज आई, श्याम जी। उनकी आवाज सुनकर सानवी, श्याम और चंचल तीनों ने उन्हें देखा। सानवी ने जैसे ही दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा उसे हिचकी आने लगी। वहां पर व्यानिश इंसान के साथ खड़ा था जिन्हें उन्होंने जंगल में किसी की जान लेते हुए देखा था जब वे लोग देहरादून से वापस आ रहे थे। हेलो सानवी, व्यानिश ने हाथ हिलाते हुए कहा तो सानवी ने कसकर श्याम के बाजू को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो मेरे घर में? अभी क्या भी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। सानवी के पापा ने गुस्से में आते हुए कहा। सानवी, क्या तुमने अपने पापा को नहीं बताया कि पुलिस मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती जब तक मैं नहीं इजाजत न दूं? श्याम की बात सुनकर व्यानिश ने सानवी को देखते हुए कहा तो सानवी ने अपना सर झुका लिया। उसे व्यानिश की आंखें खुद को चीरते हुए महसूस हो रही थी। आई सेड गेट लॉस्ट, सानवी के पापा ने तेज आवाज में कहा तो सानवी चमक गई। आज से पहले उसने कभी अपने पापा को इतने गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन अब यही पर व्यानिश ने को किया। उसे देखकर सानवी, चंचल और उसकी मम्मी की सांसें रुक गई। जैसे ही श्याम ने व्यानिश पर आवाज ऊंची की, व्यानिश ने अपनी कमर से गन निकालकर श्याम पर पॉइंट कर दी। व्यानिश ने अपनी भारी आवाज में कहा, चिल्लाए मत। अगर मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझसे इज्जत से बात करें, मिस्टर श्याम सिंह अग्रवाल। प्लीज व्यानिश, लीव माय पापा। सानवी श्याम के सामने आते हुए बोली और उसने उसका गन पकड़ लिया ताकि व्यानिश उसके पापा को हार्म ना करे। उसके ऐसा करने से व्यानिश पहले सानवी को देखा और फिर गन को और फिर से सानवी को। सानवी की आंखों में आंसू थे जिसकी वजह से वो व्यानिश को अपनी धुंधली नजरों से देखने लगी। कुछ देर तक व्यानिश उसे देखता रहा, फिर उसने गन को अपनी कमर में रखा। आई एम वार्निंग यू ऑल, शी, व्यानिश ने कहा और सानवी की तरफ इशारा किया। शी इज माइन, जब से मेरी नजर इस पर है तब से ये मेरी है, इसे मुझसे दूर करने की हिम्मत भी मत करना। शी इज अ गर्ल ओनली माइन एंड आई विल टेक हर विद मी वन डे, सो डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी। मैं किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो, मिस्टर अग्रवाल। एंड योर मिसेस अग्रवाल डॉट एंड योर टू लिटिल गर्ल, सब कान खोलकर सुन लो। शी इज माइन, माय गर्ल, व्यानिश ने सानवी को देखते हुए एक ही सांस में कहा। उसके इस तरह सानवी को क्लेम करने से सभी लोग हैरान थे। व्यानिश ने घूरकर सबको देखा और वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद सानवी सुबकने लगी। श्याम ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अगले दिन अग्रवाल परिवार के सभी लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे, पर कल जो व्यानिश में सबके साथ किया था उसके बाद कोई भी नॉर्मल नहीं था। किसी का भी दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा था, स्पेशली सानवी का। वो अपने परिवार को लेकर चिंतित थी। वो जानती थी व्यानिश वो कर सकता है जो उसने कहा था। पापा, आई थिंक हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, चंचल ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। श्याम ने गुस्से से कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कोई मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि व्यानिश वो है जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। उसने सबको खरीद रखा है। अगर हमने किसी तरह से उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया तो उसे पता चल जाएगा और फिर सबको पता है वो क्या करेगा। सानवी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, पापा आप हाँ कह दीजिए। सबने उसे देखा। सानवी ने खाली आंखों से सबको देखा और बोली, आपने कहा था आपने और दादी ने हमारे लिए लड़का ढूंढा है, प्लीज आप उन्हें हाँ कह दीजिए। उसकी बात सुनकर सभी दूसरे को देखने लगे। जब 15 व्यानिश एंड सानवी एस कॉलेज। सानवी के फैसले से सब खुश थे कि सानवी ने शादी के लिए हाँ कहा, लेकिन सब जानते थे ये सिर्फ व्यानिश की वजह से है। कोई कुछ कहता उससे पहले सानवी अपना बैग उठाते हुए बोली, पापा हम कॉलेज जा रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, श्याम ने कहा तो सानवी बोली, नहीं पापा हम खुद से चले जाएंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। पर बेटे, श्याम ने कहना चाहा तो सानवी बोली, प्लीज पापा हम हमेशा डरकर तो नहीं रह सकते ना। श्याम जी शांत हो गए। सानवी ने कहा, बाय मम्मी पापा, हम आपसे शाम को मिलते हैं। सबने सर हिलाया। चंचल सानवी के साथ आ गई। वे दोनों स्कूटी में थे। तभी चंचल ने कहा, दी। सानवी ने हमें रिस्पॉन्स किया, आपको डर नहीं लग रहा? चंचल ने पूछा, क्यों? सानवी ने कहा, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद। चंचल ने फिर से पूछा, आई डोंट नो बिट्टू, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते, सानवी ने कहा और कुछ सोचने लगी। उसे चुप देखकर चंचल ने सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद सानवी चंचल के स्कूल के आगे रुकते हुए बोली, ज्यादा मत सोचना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ओके? चंचल ने सर हिलाया। बाय दी। सानवी उसे छोड़कर कॉलेज आ गई। उसने स्कूटी पार्किंग में पार्क किया और फिर कॉलेज के अंदर चली गई। वो अपने दोस्तों से मिली और फिर वे लोग क्लास अटेंड करने लगे। सानवी पढ़ाई में खो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या आ रहा है। लेक्चरर के लेक्चर के बाद सानवी उन्हें नोट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत जरूरी टॉपिक था। वह लिख रही थी और लेक्चर उन्हें डिटेल में बता रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर शांति छा गई। लेक्चरर जो कि बोल रहे थे वह भी एकदम से शांत हो गए। सानवी ने अपना सर उठाकर सामने देखा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब शांत हो गए। पर जैसे ही उसने सामने देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह जिसे नहीं देखना चाहती थी वो उसके सामने उसके डेस्क पर लीन था। उसके दोनों हाथ चेस्ट पर फोल्ड थे और उसके पैर क्रॉस थे। उसने डार्क ब्राउज पैंट के साथ नीला दिल शर्ट पहना था। वो अपनी गहरी नजरों से सानवी को देख रहा था। सर आप, प्रोफेसर ने कहना चाहा, लेकिन व्यानिश ने हाथ दिखाकर उन्हें आगे बोलने से रोक लिया और सानवी को देखते हुए बोला, मेरे साथ चलो। सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रोफेसर ने कहना चाहा, लेकिन व्यानिश तेज आवाज में बोला, आई सेड शट अप। सानवी चमक गई। व्यानिश डिस्क से नीचे सीधा खड़ा हुआ और सानवी के पास आकर उसके बाजू को पकड़कर उसे खड़ा किया। उसके बाद उसके बैग और बॉक्स को उठाकर उसे खींचते हुए बाहर ले गया। वो किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। व्यानिश जी, सानवी ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन व्यानिश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। व्यानिश जी छोड़िए हमें, सानवी ने इस बार चिल्लाते हुए कहा तो व्यानिश ने उसे देखा। सानवी उससे गुस्से से घूर रही थी। उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई और तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब हमारे साथ मनमानी करते रहते हैं। आपको कभी डिस्टर्ब किया है जब आप काम पर होते हैं तो फिर आप हमें इस तरह डिस्टर्ब क्यों करते हैं बार बार? आपको दिखाई नहीं दे रहा था हम क्लास में थे? सानवी ने गुस्से से कहा और उसे देखने लगी। व्यानिश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक से उसने उसके गाल को अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम एक बार बुलाकर तो देखो लिटिल रैबिट, मैं मर भी रहा हूँ तो तुम्हारे पास भागकर आ जाऊंगा। उसने कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। सानवी उसकी आंखों में अलग इमोशंस देख पा रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले सानवी का फोन उसके बैग में बजने लगा। सानवी ने व्यानिश के हाथ से अपना बैग छीन लिया और अपने फोन को देखा जिसमें उसका पापा का कॉल आ रहा था। पर वो उसे रिसीव करती उससे पहले व्यानिश ने उसका फोन उसके हाथ से छीन लिया और कान से लगा लिया। हेलो नेट, उसके पापा ने कहना चाहा, लेकिन तभी व्यानिश ने कहा, हेलो मिस्टर अग्रवाल, दिस इज योर सन इन लॉ व्यानिश सिंह रायजादा। उसकी बात सुनकर सानवी हैरान हो गई और साथ ही श्याम जो के फोन के दूसरी तरफ थे वो गुस्से से बोले, तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के फोन के साथ? कहाँ है वो? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डोंट वरी मिस्टर अग्रवाल, आपकी बेटी मेरे साथ है और वह सिर्फ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और आपकी बेटी कुछ क्वालिटी टाइम साथ में बिताना चाहते हैं, इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन। यस आई विल ड्रॉप हर टू, सो देयर इज नो नीड टू वरी। मैं अपनी बेटी को तुम जैसे ही क्रिमिनल के साथ जाने नहीं दूंगा, श्याम ने गुस्से से कहा। व्यानिश भी उसी तरह बोला, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू एंड डोंट बी स्मार्ट हम। उसने वार्निंग देते हुए कहा और फोन काट दिया। उसने फोन को बैग में रखा। वो सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चले, और वो उसे खींचकर कार के पास ले जाने लगा। व्यानिश जी हम नहीं जाएंगे आपके साथ कहीं, छोड़िए हमारा हाथ। सानवी उसकी ग्रिप से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आई डिडंट आस्क यू सो जस्ट शट अप। व्यानिश ने कहा तो सानवी चिल्लाते हुए बोली, एंड आई एम टेलिंग यू, उसने कहा और दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन व्यानिश ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ा। उन दोनों का चेहरा खतरनाक तरीके से पास था। सानवी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी, जिससे उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने व्यानिश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। तो मेरे साथ आ रही इज्जत की सून भी मिसेस रायजादा, व्यानिश ने उसे धमकाने की लहजे में कहा तो सानवी घबरा गई। यस नो लिटिल रैबिट, व्यानिश ने कहा तो सानवी ने अपना सर हिलाया। वर्ड सानवी, व्यानिश ने कहा तो सानवी हकलाते हुए बोली, वाई यस गुड गर्ल नाउ सिट, व्यानिश ने कहा और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। सानवी अंदर बैठ गई। व्यानिश ने दरवाजा बंद किया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पे आ गया। उसने कहा, बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने पूछा तो सानवी ने कुछ नहीं कहा। सानवी, उसका जवाब न पा कि उसने फिर से कहा, लेकिन सानवी फिर से शांत हो गई। ओके फाइन, व्यानिश ने हार मानते हुए कहा और कार स्टार्ट की और वे कॉलेज से निकल गए। सानवी व्यानिश को अवॉइड करने के लिए बाहर की तरफ देखने लगी, तभी उसे अपने थाई पर कुछ फील हुआ। सानवी ने देखा वो व्यानिश का बड़ा सा हाथ है। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन व्यानिश ने कसकर उसके थाई को पकड़ लिया। सानवी भूल है थी कि वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर के साथ डील करने की कोशिश कर रही है। उसने गहरी सांस ली और व्यानिश को उसके मन का करने दिया। ये देखकर व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। कुछ देर बाद उनकी कार जंगल के अंदर जाने वाली रास्ते पर आकर मुड़ी। सानवी ने देखा ये तो जंगल है, क्या ये उसे मारने का प्लान कर रहा है? वो घबराते हुए उसे देखने लगी। व्यानिश जी, हम कहाँ जा रहे हैं? सानवी ने पूछा, लेकिन व्यानिश ने कुछ नहीं कहा। व्यानिश जी, सानवी ने फिर से पूछा, पर फिर से उसे खामोशी मिली। सानवी ने अब कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। ये एक बड़ा सा घर था। घर नहीं, ये तो मेंशन था, जो कि उसे बहुत ही डेंजरस वाइब दे रहा था। जब कार रुकी तो व्यानिश कार से बाहर आया और सानवी की तरफ का दरवाजा खोलने आ गया। तब उसने कहा तो सानवी कार से बाहर आए और मेंशन को देखने लगी, जो कि बहुत खूबसूरत था।
चलो अंदर चलते हैं, व्यानिश ने कहा और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सानवी जब अंदर गई तो वो एकदम शॉक हो गई। घर का इंटीरियर बहुत ही सुंदर था। उसने कभी सोचा नहीं था ब्लैक कलर कभी इतना खूबसूरत भी हो सकता है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? व्यानिश ने पूछा। सानवी घर को देखने में खोई हुई थी। उसके बाद सुनकर वो होश में आई। उसने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें मेरा बेडरूम दिखाता हूँ, व्यानिश ने कहा और उसे खींचते हुए ऊपर ले गया। वे लोग बड़े सी कॉरिडोर से गुजरते हुए एक कमरे के सामने रुके। व्यानिश ने कमरे के बाहर एक पासवर्ड दर्ज किया तो दरवाजा खुल गया। सानवी ने अंदर का नजारा देखा तो दम रह गई। ये कमरा तो लिविंग रूम से बहुत ज्यादा सुंदर था। इसका कलर भी ब्लैक ही था। उसकी आंखें उस कमरे को एडमायर करते हुए देख रही थी। तभी व्यानिश ने कहा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? सानवी ने उसे देखा और बोली, नहीं, यू नो दिस इज माई सीक्रेट प्लेस, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। व्यानिश ने कहा तो सानवी बोली, तो आप इसके बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? अगर ये सच है तो आपने हमें अंदर आने क्यों दिया? सानवी ने कहा तो व्यानिश उसके पास आने लगा। सानवी पीछे जाते हुए दीवार से टकरा गई। फिर भी व्यानिश उसके पास आ रहा था। बिकॉज यू हैव ऑल राइट टू नो व्हाट्स माइन, जस्ट 16 किस। सानवी के सवाल पर बिकॉज यू हैव ऑल राइट टू नो व्हाट्स माइन, व्यानिश ने कहा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बीच जरा सा भी गैप नहीं था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों देख रहे थे। तभी अचानक से व्यानिश की नजरों ने सानवी के होठों को देखा, जिससे सानवी नर्वस हो गई। उसे याद आया किस तरह कुछ दिन पहले व्यानिश ने उसे सबके सामने किस किया था और आज वे दोनों वहां अकेले हैं। ये सोचकर उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा। व्यानिश अचानक से उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुका। पर सानवी ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे व्यानिश के होठ सानवी के होठों को न छूकर उसके गाल से टकरा गए। लेकिन फिर भी व्यानिश उसे किस करना जारी रखा। वो लाइटली उसके गाल पर किस करने लगा। सानवी उसे खुद से दूर धक्का देना लगी, लेकिन व्यानिश था कि एक इंच भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वो उसे किसेस देने लगा। वो उसकी जो को किस करते हुए उसकी गर्दन पर चूमने लगा। पर सानवी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उसके इस तरह छूने से घिन महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसे धक्का देने लगी। व्यानिश प्लीज, हमें जाने दीजिए, ये गलत है व्यानिश। लेकिन व्यानिश ने उसकी कलाइयों को पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सानवी ने अपनी मुट्ठी बांध ली। व्यानिश उसकी गर्दन को टॉर्चर किए जा रहा था। सानवी उसकी बाहों में मचलने लगी। व्यानिश ने उसके हाथों को छोड़ा और अचानक से उसकी गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब लाने लगा। व्यानिश उसकी आंखों को देखता तो कभी उसकी आंखों को। तभी अचानक से सानवी के अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई। उसने व्यानिश को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। नो मो मिस्टर व्यानिश सिंह रायजादा, आप खुद को समझते क्या है? जब देखो तब हमारे करीब आने की कोशिश करते हैं। आपको समझ नहीं आता हमें आप पसंद नहीं है। गुडन होती है आपके हमारे पास आने से, तो दूर रहिए हमसे। आइंदा आपने हमारे करीब आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, समझे आप? ये कहते हुए उसने व्यानिश के चेहरे उंगली पॉइंट की। वो उसे गुस्से से घूरने लगी, पर शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। व्यानिश को उम्मीद नहीं थी सानवी उसे इस तरह थप्पड़ मारेगी। वह अपने गाल पर हाथ रखकर बहुत गुस्से से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। आज से पहले किसी ने भी उसकी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की। उसने सानवी के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। सानवी को लगा उसके सर से उसके पूरे बाल उखड़ आएंगे। वो दर्द भरी नजरों से उसे देखने लगी। हाउ डर यू, मैं तुमसे इतने अच्छे से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे सर पर चढ़ जाओ। आई स्वेयर सानवी, तुम जानती हो मैं अभी खड़े खड़े तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम लकी हो मैं तुम्हें मेरे करीब आने का मौका दे रहा हूँ। नहीं तो आज तक किसी ने व्यानिश सिंह रायजादा को छूना तो दूर ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश नहीं की। किसी ने आज तक मेरे ऊपर हाथ उठाना तो दूर मुझे नजर उठकर देखने की हिम्मत की। लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाउ डर यू, उसने दांत पीसते हुए कहा तो सानवी घबरा गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांपने लगे। इस बार व्यानिश ने बिना देरी किए उसके होठों को चूम लिया। सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये उनकी दूसरी किस थी। वो व्यानिश को धक्का देने लगी। व्यानिश ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया ताकि वो हिल न पाए। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो रोने लगी। उसके आंसू उसके गाल से होकर उसके मुंह के अंदर जाने लगा। व्यानिश उसे एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। उसे अपने मुंह में सानवी के आंसू के 8 मीटर का टेस्ट आ रहा था। वो जानता था सानवी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। उसने अपनी पकड़ उसके ऊपर ढीली कर दी। वो अब सानवी को सॉफ्टली किस करने लगा। उसे किस करते हुए 5 मिनट हो गया। व्यानिश उससे अलग हो गया। उसने सानवी को देखा जो अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। व्यानिश ने हल्के हाथों से सानवी के गाल को पकड़ लिया और उसके गालों पर हल्का किस करते हुए धीरे से बोला, ऐसा कभी मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ होके। सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यानिश उसके गालों पर किस करने लगा। अननोनी सानवी के मुंह से आहें निकलने लगी। व्यानिश ने उसे ऐसे देखा तो कहा, यू लव क्रेव फॉर मी लिटिल रैबिट द वे आई एम फॉर यू। व्यानिश खुश था कि सानवी उसके टच को रेसिस्ट नहीं कर रही, पर उसकी बात सुनकर अचानक से सानवी ने उसे धक्का दिया। व्यानिश शॉक हो गया। अचानक से उसे क्या हुआ। उसने उसे देखा। वो बहुत डरी हुई थी, पर यहाँ बात ये नहीं थी कि वो डरी हुई है, पर बात ये थी कि उसने उसे धक्का दिया। व्यानिश ये सोच ही रहा था कि सानवी दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर व्यानिश ने तेजी दिखाते हुए सानवी के बाजू को पकड़ा और उसे अपने कंधे पर उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। व्यानिश जी प्लीज नहीं, आई कांट, प्लीज लेट मी गो व्यानिश जी, सानवी ने रोते हुए कहा। पर व्यानिश को उसकी बातों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी हरकतों ने व्यानिश के गुस्से पर पेट्रोल का काम किया। व्यानिश ने गुस्से से सानवी को बेड के सॉफ्ट मैट्रेस पर पटक दिया। सानवी हल्का सा बाउंस हो गई। व्यानिश ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से आकर उसके ऊपर झुक गया। उसने उसे अपने और बैग के बीच फंसा लिया। सानवी उसे रोते हुए देखने लगी और वही व्यानिश उसे ऐसे देखने लगा जैसे भूखा शेर मेमने को देख रहा हो। उसने सानवी के जबड़े को कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया सानवी? उसने धमकाते हुए कहा, पर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिससे व्यानिश का गुस्सा बढ़ गया। आंसर मी डैम इट, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? व्यानिश जोर से चिल्लाया, जिससे सानवी ने चमक कर उसकी आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे सुबकने लगी। उसने धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी। उसे ऐसे देखकर व्यानिश ने इस बार धीरे से कहा, मुझे देखो लिटिल रैबिट। सानवी ने धीरे से आंखें खोली और अपनी भारी पलकों के साथ उसे देखने लगी। यू विल नेवर पुश मी अगेन, डिड यू गेट दैट? व्यानिश ने कहा और धीरे से अपना दूसरा हाथ सानवी की टॉप के अंदर स्लाइड किया। वो उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। उसे शांत देखकर व्यानिश ने फिर से कहा, डिड यू गेट दैट? सानवी ने धीरे से सर हिलाकर हामी भरी। वर्ड सानवी, व्यानिश ने कहा तो यस। सानवी ने धीरे से कहा तो व्यानिश ने अपना हाथ सानवी के बीच पर रखा और हल्का सा प्रेस किया। सानवी के मुंह से आह निकल गई। उसकी सॉफ्ट वॉइस सुनकर व्यानिश के अंदर आग सी लग गई। वो सानवी के चेहरे को देखने लगा जो अपने अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी। उनकी नाक एक दूसरे को छू रही थी। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। सानवी की भीनी खुशबू व्यानिश को पागल कर रही थी। व्यानिश ने बिना देरी किए सानवी के होठों से अपने होठ जोड़कर उसे किस कर लिया। अचानक से हुए इस हरकत पर सानवी अपने छोटे हाथों से उसे धक्का देने लगी, लेकिन वो नहीं हिला। सानवी रोने लगी। उसने कसकर व्यानिश के कपड़े को पकड़ लिया और सुबकने लगी।
व्यानिश उसके होठों को किस नहीं बल्कि चबा रहा था। व्यानिश ने उसे देखा जो धीरे धीरे रो रही थी। उसे ऐसे देखकर व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से उसके अपर लिप्स को अपने होठों के बीच लिया और उसे सक करने लगा। उसके लिप्स उसे चेरी की तरफ स्वीट लग रहे थे। वो उसे किस कर रहा था पर सानवी का कोई जवाब न पाकर व्यानिश को गुस्सा आने लगा। उसने और भी कसकर उसके BSM को प्रेस किया। सानवी की आंखें कसकर बंद हो गई। Just 17 व्यानिश इन सानवी रूम अगेन। व्यानिश सानवी जेड को किस कर रहा था। सानवी एकदम शांत थी। उसके पास व्यानिश को मनमानी करने देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था व्यानिश को रोकने का कोई फायदा नहीं है। वो धीरे धीरे सुबह रही थी तभी उसे व्यानिश का हाथ अपने टॉप के अंदर महसूस हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। व्यानिश का हाथ उसके एनक्लोज बीसम पर आकर रुका। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। व्यानिश ने अपनी आंखें बंद की और सानवी को फील करने लगा। वो उसमें इतना खोया हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो सानवी को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी शादी किसी और से होने जा रही है और उसे कोई और इस तरह से छू रहा है। कुछ देर बाद जब सानवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो व्यानिश उससे दूर हो गया, पर उसका हाथ तभी भी सानवी के टॉप के अंदर था। व्यानिश ने उसे देखा। विधि की आंखें बहुत खराब थी। उसकी आंखें कसकर बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद उसने सानवी के होठों को आखिरी बार हल्का सा किस किया और उसके बदन में लेट गया। उसने अपने बदन में देखा जहां सानवी रो रही थी। वो उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। ओपन योर आईज सानवी, व्यानिश ने धीरे से कहा तो इस बार सानवी ने उसकी बात मानते हुए धीरे से आंखें खोली, पर वो व्यानिश को न देखते हुए सीलिंग को घूरने लगी। रोना बंद करो, इस तरह सिर्फ मैं ही तुम्हें छू सकता हूं और कोई नहीं। डिड यू गेट दैट? व्यानिश ने सॉफ्टली कहा। वो सोच भी नहीं सकता था सानवी को किसी और के साथ देखने के बारे में भी। डिड यू गेट दैट? सानवी का कोई जवाब न पाकर व्यानिश ने इस बार तेज आवाज में कहा। सानवी ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। यस, सानवी के मुंह से धीरे से निकला, जैसे कि वो फुसफुसा रही हो। व्यानिश ने उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे सानवी को अपने पास पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरह से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर इसी तरह रहने के बाद उसने महसूस किया वो सानवी के साथ पूरी जिंदगी इस तरह रह सकता है। उसे सानवी से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते थे। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा ताकि कोई और तुम्हें मुझे छीन न पाए, व्यानिश ने खुद से कहा और उसे और भी कसकर पकड़ लिया। शाम का वक्त, सूरज कब का डूब चुका था। अग्रवाल परिवार के सभी लोग लिविंग रूम में मौजूद थे। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे क्योंकि सानवी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। सानवी को व्यानिश के साथ था ये जानकर शाम को सानवी की फिक्र हो रही थी। उसने अब तक न जाने कितनी ही बार सानवी को फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था, जिसकी वजह से सबको उसकी फिक्र सी हो रही थी। श्याम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सानवी ठीक तो होगी ना? नीलू ने डरते हुए कहा तो श्याम ने कहा कुछ नहीं हुआ है हमारी बेटी को। नीलू, तुम शांत हो जाओ। पर वो भी जानते थे व्यानिश के साथ सानवी सेफ नहीं है। वो बहुत घबरा रहा था। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने मन में बोला, आई होप तुम ठीक हो। अगर उसने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस्टर आयजादा। उसने इतना कहा ही था कि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने नीलू और चंचल को देखा जो दूर बैठ के आवाज सुनकर उसे देख रहे थे। श्याम जल्दी से दरवाजा खोलने आ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसे सानवी सामने नजर आई। वो सिर्फ अपने पापा को ही देख रही थी। उसकी आंखें खाली थी। सानवी को अपने सामने देखकर श्याम ने उसे गले से लगा लिया। उसे तब जाकर उसकी सांसों में सांस आई थी। जब उसे अपने अंदर सुकून का एहसास हुआ तब जाकर वो सानवी से अलग हुआ। वो सानवी को अंदर ले आया जहां नीलू और चंचल उसे सही सलामत देखकर उसके गले से लग गए। सानवी बेटा तुम ठीक हो ना? उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? श्याम ने कहा जो उसके पीछे खड़ा था। उसके सवाल से सानवी अपनी मम्मी से अलग हुई और श्याम को देखकर नहीं में सर हिलाया। श्याम जी उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, महादेव का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक है। और उसने सानवी के माथे पर किस किया। अंदर जाओ सानवी, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर तैयार करती हूँ। नीलू ने कहा तो सानवी ने सर हिलाया। वो कमरे में आए, उसने कपड़े बदले और सबके पास आ गई क्योंकि उसे कमरे में अकेले रहने में भी डर लग रहा था। सानवी अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी डिनर कर रही थी। वो एकदम शांत थी। सब उसे ही देख रहे थे। सानवी की खामोशी सब नोटिस कर रहे थे। सबको उसकी फिक्र हो रही थी। सब जानते थे सानवी बहुत कम बातें करती है लेकिन वो कहीं इतनी शांत नहीं रही जितनी आज है। उसे ऐसे देखकर श्याम ने फिर से पूछा, सानवी बेटे सीरियसली आर यू फाइन ना? उसने सच में तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ये कहते हुए उसने उसके सर पर हाथ रखा। सानवी ने अपने पापा को कुछ देर तक देखा। उसका मन हुआ वो सब कुछ अपने पापा को बता दे लेकिन वो भी जानती थी उस दिन व्यानिश ने उसके पापा के साथ क्या किया था और वो क्या कर सकता है, जिसकी वजह से उसने फैसला किया कि वो कुछ नहीं कहेगी। उसने नहीं में सर हिलाया और धीरे से बोली, नहीं पापा। सबने ये सुना तो राहत की सांस ली। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। श्याम, नीलू और चंचल सानवी के साथ उसके कमरे में आए। श्याम ने केयरफुली कमरे का दरवाजा एक एक करके बंद किया, बालकनी से लेकर खिड़की के भी, ताकि व्यानिश अंदर न आ पाए। श्याम ने खिड़की में पर्दे लगाए और सानवी को देखते हुए कहा, सानवी बेटे अब वो अंदर नहीं आ सकता, तुम आराम से सो जाना, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यही बाहर ही सो रहा हूँ, अगर डर लगे तो आवाज दे देना, ओके? सानवी ने सर हिलाकर उसे जवाब दिया। श्याम ने उसे गुड नाइट किस किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नीलू भी चली गई। अपना ख्याल रखना बेटे, सानवी ने सर हिलाया। उसके जाने के बाद चंचल ने कहा, दी मैं अब से आपके साथ सोऊंगी, ओके? सानवी ने सर हिलाया। चंचल बेड पर आ गई। सानवी ने दरवाजा बंद किया और उसके पास लेट गई लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो हेडबोर्ड से ठीक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार किसी झरने की तरह बह रहे थे। उसने अभी तक जो अपने अंदर की घबराहट को छुपा रखा था उसे बाहर लाते हुए अपना सर पकड़ लिया और सुबकते हुए कहा, सिर्फ आपकी वजह से व्यानिश जी, आपकी वजह से हमने पहली बार अपने मम्मा पापा और चंचल से झूठ कहा, सिर्फ आपकी वजह से, सीरियसली आई रियली रिग्रेट द डीड और डे व्हेन आई मेट यू। ये कहते हुए वो बुरी तरह से सांसें लेने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। वो सुबक कर रोने लगी। वो अपने कपड़े को झटकने लगी जैसे वो अपने ऊपर से व्यानिश की टच को साफ कर रही हो। कुछ देर तक ये सब करने के बाद उसने पीछे सर टिकाया और आंखें बंद करके रोने लगी। क्यों हर बार उसके साथ ऐसा होता था जब लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा था तो व्यानिश नाम का राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहा उसने सपने देखे थे कि उसके ड्रीम मैन के साथ वो अपना पहला किस शेयर करेगी, पर हुआ इसका कुछ अलग ही। एक माफिया किंग न जाने कहां से उसके सामने आ गया और उसने उसका पहला किसी नहीं बल्कि उसका नींद चैन सुख सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि उसने उसे गलत तरीके से हाथ भी लगाया। ये सोचकर ही उसे बहुत रोना आ रहा था। ये फीलिंग उसके लिए सबसे बेकार था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे कमरे में किसी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुआ। उसका रोना बंद हो गया। उसने झट से आंखें खोली। उसके सामने एक जोड़ी काली गहरी इन्हें थी जो उसके चेहरे से बस 2 इंच की दूरी पर थी। उसने इधर उधर देखा। उसे बालकनी का दरवाजा खुला नजर आया। वो जोर से चिल्लाने वाली थी कि व्यानिश ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और अपने होठों पर उंगली रखते हुए धीरे से बोला, शुश लिटिल रैबिट, ये जाग गई तो इसे पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ, सो चॉइस इज योर्स।
और वो हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी बात सुनकर सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने नहीं में सर हिलाया। व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, नाइस चॉइस। उसने धीरे से अपना हाथ उसके होठों से हटाया तो सानवी ने जल्दी से उसके हाथ को साइड किया और बेड से उठते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सवाल किया तो व्यानिश ने कहा, शुश धीरे लिटिल रैबिट। सानवी ने धीमी आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। व्यानिश उसी जगह बैठ गया जहाँ पर अभी सानवी बैठी थी। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया? ये कहते हुए उसने सानवी को ऊपर से नीचे तक देखा। सानवी ने लाइट ब्लू कलर का नाइट सूट पहना था। उसके बाल खुले थे और वो कमर तक लहरा रहे थे। उसके बालों में पिंक कलर का हेयर बैंड था जिससे वो काफी क्यूट नजर आ रही थी। You look so hot as hell and cute so much in this pink. You know I just love pink. व्यानिश ने कहा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। खुद को इस तरह चेकआउट होते पाकर सानवी को बहुत अजीब लग रहा था। उसे याद था उसके पापा ने कहा था वो बाहर सो रहे हैं। वो दरवाजे की तरफ जाने वाली थी लेकिन तभी व्यानिश ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। सानवी उसके ऊपर आकर गिरी। उसने व्यानिश को हैरानी से देखा। ससुर जी को जगाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं वो करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। व्यानिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो सानवी ने अपनी लार निगल ली। वो एकदम शांत हो गई, पर अंदर ही अंदर उसका दिल डर की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा हमारे साथ? प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए और चैन से जीने दीजिए। और उसके आंसू उसके गाल पर बहने लगे। व्यानिश ने उसके गाल पर बह रहे आंसू को प्यार से साफ किया और कहा, तुम जानती हो सानवी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ट्रस्ट मी, इसलिए ये बेकार एक आंसू बहाना बंद करो। ये कहते हुए वो उसके गाल को सहलाने लगा। सानवी उसे सुबकते हुए देखने लगी। व्यानिश की आंखें बहुत और नशीली थी, गहरी थी। उनमें अजीब सी प्यास और जुनून नजर आ रहा था। वो शांत हो गई। व्यानिश ने जब ये देखा तो उसे सैटिस्फैक्शन फील हुआ। वो सानवी के होठों की तरफ बढ़ा तो सानवी ने उसके मुंह पर अपना छोटा सा हाथ रख लिया। व्यानिश की बाहें सिकुड़ गई। सानवी ने चंचल को देखा जो आराम से सो रही थी। वो नहीं चाहती थी चंचल उसे उसकी सबसे बदतर हालत में देखे। व्यानिश ने उसके हाथ को अपने मुंह से हटाया और कहा, डोंट वरी, वो कल सुबह से पहले नहीं जगेगी। मैंने उसे पहले ही गहरी नींद में सुला दिया है। अगर फिर भी इसे जगाने की कोशिश की तो मेरे पास और भी तरीके हैं सुलाने की। ये कहते हुए उसने कमर से गन निकालकर टेबल पर रखा। गन देखकर सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये व्यानिश। उसने जल्दी से, प्लीज डोंट, आप जैसा कहेंगे हम वो करेंगे। गुड गर्ल। व्यानिश हल्का सा मुस्कुराया और अचानक से उसे लेकर बेड से उठ गया। सानवी ने सहारे के लिए कसकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और अपने पैरों को व्यानिश की कमर पर लपेट लिया। वो किसी बच्चे की तरह व्यानिश से लिपट गई। व्यानिश ने उसकी कमर में हाथ लपेटकर उसे सिक्योर कर लिया और बोला, रिलैक्स लिटिल रैबिट, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं। सानवी बिल्कुल भी भारी नहीं थी। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था उसने एक लड़की को अपने गोद में उठा रखा है। सानवी ने उसे देखा। व्यानिश उसे लेकर सोफे पर आ गया। वो सोफे पर लेट गया और सानवी अब भी उसके ऊपर थी। उसने व्यानिश की गर्दन से अपने हाथों को हटाया और उसके ऊपर से उठने को थी, पर व्यानिश ने उसे पकड़ लिया। डोंट मूव। सानवी उसके ऊपर बैठी थी। उसे ये पोजीशन बहुत अजीब लग रहा। व्यानिश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहा था। सानवी ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, प्लीज व्यानिश जी, समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसे नहीं रह सकते। व्यानिश ने कहा, तो कैसे रहना है? क्या हम ऐसे रह सकते हैं? बताओ तुम्हारा फेवरेट पोजीशन क्या है? हम उसी तरह आज रात सोएंगे। सानवी ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसने सानवी को सोफे पर लिटाया और कदर करते हुए बोला, क्या इस तरह या इस तरह? उसने सानवी को फिर से सामने से हक कर लिया। सानवी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे, पर जो भी था उसे ये सब नहीं चाहिए था। उसने व्यानिश को रोकने के लिए धक्का दिया तो व्यानिश ने उसे अपने नीचे लिटाया और उसके ऊपर आते हुए बोला, ये कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। और उसने सानवी को देखा जो अपना मुंह खोलकर उसे देख रही थी। व्यानिश उसकी आंखों में देख रहा था। उसने कहा, आई थिंक ये ज्यादा कंफर्टेबल है। और उसने सानवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सानवी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो कुछ कहती उससे पहले व्यानिश ने उसकी गर्दन पर हल्का सा किस किया और बोला, गुड नाइट लिटिल रैबिट। सानवी ने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुकी थी व्यानिश उसके रोकने से भी नहीं रुकने वाला है, पर वो कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोच चुकी थी। उसने व्यानिश को देखा जिसका सर उसके सीने पर था। उसे व्यानिश से कभी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी क्योंकि व्यानिश ने खुद को ऐसा ही बनाया था। वो नहीं चाहता था कोई भी उसके आसपास आए, पर जब से उसने सानवी को देखा तब से उसे अपने अंदर कुछ अलग सा फील हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया। 18 रूम मीट सानवी। अगले दिन कमरे में खिड़की से सुबह की धूप आ रही थी जिससे सानवी की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा और पाया वह अभी भी सोफे पर सो रही है। इसका मतलब कल रात जो उसे सपना लग रहा था वह सपना नहीं हकीकत था। व्यानिश सच में उसके पास था। उसने छोटे से बेड पर सो रही है उसकी बहन की तरफ देखा। चंचल बेड पर बैठकर अपनी आंखें मसल रही थी। उसे सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। तभी उसे अपने पास से आ रही व्यानिश की खुशबू अपने नाक में घुलती हुई थी महसूस हुई। वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में आए और शावर लेने लगी। उसे व्यानिश के अपने पास होने से तो क्या उसकी खुशबू से भी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। उसके मम्मी पापा आज नहीं आए थे। वो उनके उठने से पहले ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तभी चंचल भी आंखें मसलते हुए बाहर आई। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी भी नींद में हो। वो आलस में आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, दी कल रात कुछ हुआ है क्या? मुझे लगा कोई कल रात मेरे पास था। भगवान मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और उसने अपना सर पकड़ लिया। सानवी ने उसे देखा। कुछ देर देखते रहने के बाद उसने कहा, नहीं तू ज्यादा सोच रही है, तेरा वहम होगा। कल रात कोई नहीं आया। आता भी कैसे पापा ने इतने जोर से जो दरवाजा बंद किया था। चंचल ने अग्रीड में सर हिलाया। सानवी मुस्कुराई। कुछ देर बाद उसके मम्मी भी उनके कमरे से बाहर आई। गुड मॉर्निंग मम्मी। सानवी की मम्मी ने दोनों को ग्रेट किया। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या बात है सानवी बेटे आज इतनी जल्दी जाग गई? उन्होंने सानवी से पूछा। सानवी बोली, हाँ मम्मी बस नींद खुल गई थी इसलिए। नीलू बैठ गई। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप ठीक है ना? चंचल ने पूछा। नीलू धीरे से बोली, पता नहीं आज सुबह से मुझे जुकाम सा हो गया है। डॉट उद्धरण चिन्ह। सानवी उनके माथे को हाथ लगाते हुए बोली, मम्मी आपको बुखार तो बुखार है, आपने दवाई ली? चंचल ने कहा, मम्मी आपने पहले बताया क्यों नहीं? आपको तो डॉक्टर की जरूरत है। आज आपको कोई काम नहीं करना है। ओके। अपनी बेटियों से ऐसी केयर पाकर वो मुस्कुराए। वो उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए बोली, पिट्टू। सानवी, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा जुकाम है, दवाई मैंने ले ली है, बस थोड़ी आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो। सानवी उनके गले से लगते हुए बोली, मम्मी कैसे फिक्र न करे, आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या है। नीलू ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, ज्यादा होगा तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, तुम दोनों टेंशन मत लो। सानवी और चंचल ने सर हिलाया। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया। सानवी ने चंचल को स्कूल छोड़ा और कॉलेज आ गई। उसे आज सभी लोग प्रैक्टिकल के लिए लैब में मिल गए। आज सर्जिकल प्रैक्टिस की जा रही थी। सब अपना काम कर रहे थे। सानवी भी अपने काम में मगन थी। तभी कुशल उसका क्लासमेट उसके पास आते हुए बोला, सानवी सुन,
सानवी ने उसे देखा। कुशल ने कहा, आज शाम प्रोफेसर सोफिया ने सबको उनकी रिसेप्शन पार्टी में बुलाया है, तो आ रही है ना? तभी ओम और प्रिया ने भी उन्हें ज्वाइन करते हुए कहा, हाँ हाँ हम आ रहे हैं ना। सोफिया मैम की पार्टी हो और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? और उन्होंने तो इतने प्यार से बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही ना। सानवी ने भी मन से कहा, आई डोंट नो यार, शायद हम नहीं आ पाएंगे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हमारा मन भी नहीं है, हमें नहीं लगता हम आ पाएंगे। ओम ने कहा, बट सानवी यार, हम लोग तेरे बिना कैसे जाएंगे, प्लीज तू भी चल ना प्लीज। वो सब सानवी को मनाने लगे। उनसे परेशान होकर सानवी ने जलाते हुए कहा, ओके फाइन, हम आ रहे हैं। ओम और प्रिया और कुशल खुश हो गए। ये हुई ना बात, चल अब बाद में मिलते हैं, ओम ने कहा और अपना काम करने में लग गया। इसी तरह शाम हो गई। ओम सानवी के घर आ गया उसे पिक करने के लिए। सानवी की मम्मी ने उसे देखा तो गले से लगाते हुए बोली, ओम बेटे तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, वीलात लड़कियां आज तुमसे नजर भी नहीं हटा पाएंगी। ओम ने फॉर्मल कपड़े पहने थे। वो था तो 21 साल का पर बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। ओम अपना कॉलर उठाते हुए एटीट्यूड में बोला, क्या करूं आंटी, मैं हूं ही इतना स्मार्ट की लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, कुछ लोग तो मेरे ब्यूटी से चलती हैं। तभी पीछे से प्रिया आकर उसके सर पर मारते हुए बोली, ओ बंदसी शकल वाला, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज भी सिंगल ही होते, तुम्हारी तरफ देखता ही कौन है, हाँ बड़ा आया स्मार्ट बनने वाला। ओम ने इरिटेटेड टोन में कहा, मैं बंदर नहीं हूँ, समझी तुम? प्रिया अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, तुम हो, जाकर अपनी शक्ल देखो, सब पता चल जाएगा। ओम ने उससे लड़ाई करते हुए कहा, जी हाँ मैं हर रोज अपनी शक्ल देखता हूँ और मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। वे दोनों बच्चों की तरह लड़ाई करने लगे। सानवी की मॉम दोनों पर हंसने लगी। उन्होंने कहा, बस बस बहुत हो गया, मैं सानवी को बुलाकर लाती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी तो सानवी ऊपर से आ रही थी। उसे देखकर ओम और प्रिया उसे देखते रहे। प्रिया ने कहा, वाह सानवी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, काश मैं लड़का होती। ओम ने उसके सर पर मारा और गुस्से से बोला, स्टूपिड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ खड़ा है, तुम इस पर लात टपका रही हो। प्रिया ने अपना सर सहलाया। दोनों को ऐसे देखकर सानवी हंसने लगी। सानवी की मॉम ने कहा, अच्छा तुम लोग जाओ, नहीं तो देर हो जाओगे। सानवी उनके गले से लगते हुए बोली, ठीक है मम्मी, बाय। वे लोग ओम की कार में आ गए। ओम आज अपनी कार लेकर आया था। वे तीनों निकल गए। कुछ देर बाद वे लोग एक बड़े से शादी के वेन्यू में पहुंचे। वो जगह लोगों से भरी हुई थी। वहां पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और बड़े एक दूसरे से बातें करने लगे थे। सबने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। वे लोग अंदर आ गए। उन्हें कुशल और उनके बाकी के क्लासमेट अंदर ही मिल गए। सानवी, प्रिया और ओम भी दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद राउंड टेबल पर आकर बैठ गए। प्रिया ने, यार ओम बहुत प्यास लगी है, प्लीज पानी ला दे। ओम ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैं तुझे वेटर लग रहा हूँ क्या? जा कर खुद लिया। प्रिया ने कहा, हाँ तू वेटर नहीं बल्कि उनका मास्टर लग रहा है, अब जा कर पानी लिया। ओम ने गुस्से से उसे देखा। दूसरी तरफ ध्रुव सौरभ के साथ उसी पार्टी में एक टेबल पर था। दोनों ने फॉर्मल कपड़े पहने थे। वे दोनों दिखने में बहुत हैंडसम थे। उन दोनों ने वहां मौजूद लड़कियों का ध्यान खींच लिया था। उनके हाथों में ड्रिंक की ग्लास थी और वे बातें कर रहे थे। सौरभ ने कहा, यार सच में ये शादी अटेंड करना बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा तो हम किसी क्लब में गए होते, कम से कम वहां ढंग की लड़कियां तो होती। ध्रुव ने अपना सर हिलाया और बोला, अब मेरी शादी होने वाली है, डैड ने आज ही बताया कि लड़की ने हाँ कह दिया है, अब मुझे दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी वो है ही इतनी प्यारी कि उसका फोटो देखने के बाद किसी और को देखने का दिल नहीं कर रहा। सौरभ ने चिंते हुए कहा, इसका मतलब तेरी लाइफ भी बोरिंग होने वाली है। ध्रुव ने घूरकर उसे देखा। सौरभ ने कहा, अच्छा ठीक है, चल उस लड़की का फोटो तो दिखा जिसने अभी से तुझे उसका दीवाना बना दिया है। ध्रुव ने खुशी खुशी अपना फोन निकाला और एक लड़की की फोटो दिखाने लगा। उसकी आंखें नीली थी, वो दिखने में बहुत क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। सौरभ ने कहा, वाह ध्रुव, मान गए, अंकल की पसंद तो काबिले तारीफ है, वैसा इसका नाम क्या है? ध्रुव फोन बंद करके पॉकेट में रखते हुए बोला, सानवी, इसका नाम सानवी अग्रवाल है, ये मेडिकल स्टूडेंट है, और टची मुस्कान के साथ ड्रिंक करने लगा। सौरभ अपनी आंखें गोल घुमाते हुए बोला, भाई प्लीज अब तू भी मजनू की तरह हरकत मत कर, तेरे जैसे इंसान को सूट नहीं करता। ध्रुव ने चिंते हुए उसे देखा। शट अप, उसने कहा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा ये बहुत इंपोर्टेंट कॉल है। उसने सौरभ को एक्सक्यूज मी कहा और साइड में आ गया। इधर ओम, प्रिया और सानवी के लिए ड्रिंक लेके आ गया। ये लोग तुम लोगों का ड्रिंक, आज के बाद मुझे मत कहना, तुम लोगों के चक्कर में सबने मुझे वेटर समझ के ड्रिंक मंगा लिया। आया उसने अजीब सा मुंह बनाया। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। यार ऐसे हंसो मत, उसने कहा और मुंह फुला कर बैठ गया। सब ड्रिंक करने लगे। तभी सानवी का फोन बजने लगा। उसने देखा ये घर से फोन है। उसने कहा, चंचल का फोन है, और वो वहां से उठकर दूर चली गई। हाँ बेटू, क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉट उद्धरण चिन्ह। वो उससे बात करते हुए आगे जा रही थी, तभी वो सामने से आ रहे किसी से टकरा गई। उसके हाथ से उसका फोन छूट गया। आई एम सॉरी, उसने सामने वाले से कहा और फोन उठाने के लिए झुकी, लेकिन तभी वो लड़का भी झुका क्योंकि उसका भी फोन टकराने की वजह से हाथ से छूटकर गिर गया था। सानवी ने फोन उठाकर उसे लड़के को दिया, पर वो लड़का बस उसे ही देखे जा रहा था। सानवी स्वीटली बोली, आई एम सो सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। और वह उसे देखने लगी। ये लड़का कोई और नहीं था, जो ध्रुव ही था, जो फोन पर बात करते हुए जा रहा था और सानवी को अचानक से अपने सामने देखकर उसकी खूबसूरती में जैसे खो गया। वो इसे पहली बार सामने से देख रहा था, और सामने से देखने से सानवी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। और उसकी वो नीली आंखों का क्या ही कहना। सानवी ने कहा, एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ध्रुव होश में आया। उसने सानवी के हाथ से फोन लिया और बोला, ओह थैंक्स, आपका नाम। पर सानवी तब तक चली गई थी। उसने कहा, हेल, शी इज गॉट डैम ब्यूटीफुल, और उसने फोन कान से लग लिया। हेलो व्यानिश, पर उसे फोन पर लड़की की आवाज आई। उसने फोन को देखा, ये उसका फोन नहीं था। वो मुड़ गया। उसने सानवी को देखा जो आधे रास्ते पर जाकर फोन को हैरानी से देख रही थी। वो उसके पास बढ़ गया। इधर सानवी फोन पर बोली, सॉरी वो हम। तभी उसे सामने से आवाज आई, लिटिल रैबिट, इज दैट यू? और सानवी की बोलती बंद हो गई। उसकी आवाज सुनकर सानवी की रीढ़ में कंपन सी महसूस हुई। उसने हैरानी से फोन को देखा। उसे फोन से किसी की आवाज आ रही थी। उसने देखा ये फोन उसका नहीं है। ओ गॉड, लगता है गलती से हमने उन्हें अपना फोन दे दिया। पर ये आवाज वो अपने मन में कह रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। सानवी चौंक गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ी। उसने देखा उसके सामने वही इंसान खड़ा है जिससे कुछ मिनट पहले वो टकराई थी। ध्रुव ने कहा, एक्सक्यूज मी, शायद आपके पास मेरा फोन है, आपने गलती से अपना फोन मुझे दे दिया। सानवी ने घबराते हुए उसे देखा और उसका फोन उसे वापस देते हुए बोली, आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, आई नो, और उसने सानवी को उसका फोन वापस दिया। ध्रुव को अभी भी व्यानिश की आवाज फोन से आ रही थी। उसने कहा, आई विल कॉल यू बैक, और उसने फोन काट के उसे पॉकेट में रखा। वो सानवी को देखने लगा जो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा, इट्स ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सानवी ने उसे देखा। वो उसे कैसे बताया कि वो उससे नहीं डर रही थी। वो नर्वस होकर मुस्कुराए, नो एक्चुअली हमको कुछ नहीं। ध्रुव बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, वेल माई सेल्फ ध्रुव, ध्रुव राठौर, आपने नाम तो सुना ही होगा। सानवी ने उसे देखा और फिर उसके हाथ को। उसे याद नहीं आ रहा था, पर उसने ये नाम पहले भी सुना था।
उसने नहीं में सर हिलाया। ध्रुव को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इसका मतलब वो उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती। उसने अपना हाथ नीचे किया और कहा, कोई बात नहीं, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक लेना पसंद करेगी? सानवी उसके ऑफर को पॉलिटली रिजेक्ट करते गई बोली, आई एम सॉरी, हमें जाना होगा, इट्स अर्जेंट। और वो ध्रुव की बात सुने बिना अपने दोस्तों के पास आ गई। ध्रुव ने अपने हाथों को पॉकेट में डाल लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई बात नहीं, आखिर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, मेरी होने वाली छोटी सी बीवी। और वो अजीब तरह से मुस्कुराया। इधर सानवी अपने दोस्तों के पास आए। उसने कहा, गाइस हमें जाना होगा, मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उन्हें एडमिट करना पड़ा है। ओम ने कहा, ओ शिट, फिर तो हमें जल्दी जाना होगा। वे लोग निकल गए। सानवी कार में बहुत परेशान सी बैठी थी। उसने कहा, ओम थोड़ा जल्दी चलो ना, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ओम ने कहा, चल रहा हूँ, पर मुझे लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये भागी नहीं रही। उसने इतना कहा ही था कि कार खटक खटक करके रुक गई। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा तो ओम ने कहा, आई थिंक इंजन जाम ही गई है। मैं देखता हूँ। वो कार से बाहर आकर कार के इंजन को देखने लगा, पर उसे बहुत धुआं निकल रहा था। उसने अपने आगे हाथ हिलाया और चेक करने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब तक प्रिया और सानवी बाहर आ गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? प्रिया ने पूछा। ओम ने सैड होते हुए कहा, आई एम सॉरी यार सानवी, मैं तुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता, तुझे कैब लेना होगा। सानवी ने पोलाइटली कहा, कोई बात नहीं ओम, हम मैनेज कर लेंगे ताकि ओम को बुरा न लगे। ठीक है, तू प्रिया को साथ ले जा, मैं देख लूंगा। सानवी ने सर हिलाया। प्रिया मुस्कुराई। वे दोनों अभी जाते वहां पर एक बड़ी सी लग्जरी कार आकर रुकी। सानवी और प्रिया ने 2 कदम पीछे ले लिए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये कार यहाँ क्यों रुकी है? दोनों सोच रहे थे कि कार की पैसेंजर सीट से एक गार्ड जैसा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसे देखकर सानवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कसकर प्रिया के हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने पॉलिटली उसे देखा और कहा, माम, सर ने आपको आपकी मम्मी के पास हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। पर सानवी ने अपना सर हिलाया। आई डोंट वांट योर हेल्प, प्लीज गो। पर अर्जुन ने जो कहा उसे सुनकर सानवी ने इधर उधर देखा। अर्जुन ने कहा, पर इस वक्त कोई कैब या फिर टैक्सी यहाँ पर नहीं मिल सकती। उसकी बात सच थी। उसने डरते हुए प्रिया को देखा। प्रिया ने हमें सर हिलाया। अर्जुन ने दोनों की मंजूरी देखी तो उनके लिए कर दरवाजा खोल वो दोनों लड़कियां अंदर बैठ गई। अर्जुन ने कहा, दरवाजा बंद किया और पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। वे लोग अस्पताल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे। सानवी ने अर्जुन से पहले ही कार का दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। उसके पीछे प्रिया भी। उन लोगों ने रिसेप्शन में उसकी मम्मी के बारे में पता किया। वे लोग कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें सामने ही चंचल और श्याम दिखाई दिए जो बाहर खड़े थे। पापा, सानवी ने कहा और उनके पास आ गई। सानवी को देखकर उसके पापा और बहन उसके पास आ गए। पापा, क्या हुआ मम्मी को? वो ठीक है ना? हमने कहा था उन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। देखिए क्या हो गया। सानवी ने एक ही सांस में कहा तो उसके पापा ने उसे शांत करते हुए कहा, सानवी बेटू शांत हो जा, तुम्हारी मम्मी ठीक है, उनका बस बीपी बढ़ गया था, पर अब वो ठीक है। ये सुनकर सानवी ने राहत की सांस ली। श्याम ने सानवी को वार्ड की तरफ इशारा किया। सानवी जल्दी से अंदर आ गई। उसकी मम्मी इस वक्त सो रही थी। उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके पास आ गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसे बाहर से उसके पापा के चिल्लाने की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? अभी के अभी जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की, जाओ यहाँ से। सानवी ने अपने पापा को इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो बाहर आ गई। पापा आप किसे? उसने इतना कहा ही था कि उसने सामने खड़े इंसान को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। 19 किस्मी। सानवी प्रिया के साथ अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल वार्ड में थी। तभी उसने बाहर उसके पापा को किसी के ऊपर चिल्लाते हुए सुना। वो दोनों बाहर आए तो सानवी पापा जिस पर चिल्ला रहे थे उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही चंचल और प्रिया भी व्यानिश के वहां होने से हैरान थे। सानवी ने हैरानी से कहा, व्यानिश जी। व्यानिश ने जैसे ही सानवी को देखा उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने हर रोज की तरह व्हाइट एंड ब्लैक कपड़े पहन किए थे। उसके बाद अच्छी सी थी और उसके हाथ में बड़ी सी बुकी थी। वो सानवी के पास आते हुए बोला, अब तुम्हारी मम्मी कैसी? वो सानवी के पास आता उससे पहले श्याम उसके और सानवी के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर व्यानिश की आंखें गहरी हो गई। उसने अपनी गहरी आंखों से श्याम को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहे थे। अपने पापा को फिर से व्यानिश के सामने देखकर सानवी को घबराहट होने लगी। वो नहीं चाहती थी व्यानिश फिर से वही करे जो उसने कुछ पहले किया था। उसने श्याम का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, पापा प्लीज आप शांत हो जाए, ये बस मम्मी का हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन सानवी बेटा, श्याम ने उसे रोकना चाहा पर सानवी ने नहीं में सर हिलाया। प्लीज पापा यहाँ नहीं। श्याम ने देखा उसकी बेटी कितनी डरी हुई है। सानवी की बात सुनकर व्यानिश ने सानवी को झांक कर देखा और श्याम को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, देखा कितनी समझदार बेटी है आपकी, इतनी जल्दी मुझे समझने लगी है। वैसे सानवी, क्या तुमने अपने पापा को बताया नहीं तुम मेरे ही कार में मेरे साथ ही यहाँ आए हो? श्याम ने सवालिया नजरों से सानवी को देखा। सानवी ने अपने पापा को देखा। उनकी आंखों में निराशा साफ नजर आ रही थी। उसने घबराते हुए व्यानिश को देखा और बोली, क्या चाहिए आपको? तुम? व्यानिश ने उसकी आंखों में देखा। उसकी इस तुम में भी अलग अथॉरिटी थी। उसकी बात सुनकर सानवी हैरान हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। व्यानिश से पहले आज तक किसी ने उसे इस तरह बात नहीं की थी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर व्यानिश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जाने दो, मैं यहाँ तुम्हारी मॉम से मिलने आया था। अब वो कैसे हैं? सानवी ने कहा, जी अब वो ठीक है, आराम कर रही हैं। व्यानिश ने सानवी के हाथ में बुके को रखा और बोला, चलो ठीक है फिर, मैं उनसे कल मिलने आऊंगा। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। व्यानिश ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हम। सानवी ने सर हिलाया। ओके देन अब मैं चलता हूँ, व्यानिश ने कहा तो सानवी ने फिर से सर हिलाया। तभी व्यानिश ने फिर से शिकायती लहजे में कहा, ये क्या सानवी, तुम मुझे बाय कहने नहीं आओगी? सानवी ने ये सुना तो डरते हुए उसे देखा। बाय कहने? वो कुछ कहती उससे पहले श्याम जी ने कहा, मेरी बेटी तुझे साथ कहीं नहीं आएगी, तुम जाओ यहाँ से। व्यानिश ने उन्हें फिर से अपने बीच रखकर देते देखा तो उसकी आंखें कठोर हो गई। वो उसके पास आया और उसके कान में झुकते हुए बोला, आप उसे मेरे साथ आने दीजिए मिस्टर अग्रवाल, नहीं तो मैं उसे बता दूंगा कि आपने उसे क्या झूठ बोला है और आपकी वाइफ को असल में हुआ क्या है। उसकी बात सुनकर श्याम हैरान हो गए। हाँ, उसने सानवी से उसकी मम्मी की तबीयत को लेकर झूठ बोला था, लेकिन ये बात व्यानिश को कैसे पता? श्याम उसे कुछ कहता उससे पहले व्यानिश ने सानवी का हाथ पकड़ा और चले कहते हुए उसे अपने साथ ले गया। श्याम उसके पीछे जाने वाला था कि प्रिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंकल प्लीज डोंट गो, वो उसे कुछ नहीं करेगा, पर अगर आप उनके पीछे गए तो वो जरूर सानवी को नुकसान पहुंचाएगा। श्याम ने प्रिया को देखा। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया। प्रिया को सानवी ने व्यानिश के बारे में जो भी उसके बाद उसे अंदाजा हो गया था कि व्यानिश सानवी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। श्याम ने कहा, मैं अपनी बेटी को उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ प्रिया के हाथ से छुड़ाया और सानवी और व्यानिश के पीछे चले गए। इधर व्यानिश सानवी का हाथ पकड़कर लिफ्ट में आया। उसने सानवी का हाथ छोड़ दिया तो सानवी दुबक कर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई।
व्यानिश ने उसे डरते हुए देखा तो उसके पास आने लगा। उसे अपने पास आते देखकर सानवी दीवार में और चिपक गई। उसे लग रहा था जैसे अभी वो इस दीवार में समाकर व्यानिश की आंखों से गायब हो जाए, पर ये कहाँ मुमकिन था। व्यानिश ने उसके सर के पास दीवार पर अपना एक हाथ रखा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम मुझसे डर क्यों रही हो लिटिल रैबिट, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। पर सानवी ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और अपनी आंखें बंद कर ली। व्यानिश उसके चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे ये डरी सहमी सी सानवी बहुत अच्छी लगती थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। सानवी ने पार्टी वेयर गाउन पहना था जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बालों का बंद बना था और उसके गले पर पतली सी चेन थी। उसकी गाउन की डीप नेक से उसकी गोरी त्वचा दिख रही थी। वो उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए हंसकी वॉइस में बोला, ओपन योर आईज लिटिल रैबिट। उसकी बात सुनकर सानवी और भी कसकर आंखें बंद कर ली। व्यानिश ने उसे जिद करते देखा तो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए बोला, यू आर टू स्टबर्न, डू यू वांट मी टू पनिश यू लिटिल रैबिट, हम। और वो उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगा। सानवी ने जल्दी से आंखें खोली और नहीं में सर हिलाया। वो व्यानिश की आंखों में देखने लगा। व्यानिश ने उसकी नीली आंखों में देखा जिनमें आंसू चमक रहे थे। व्यानिश को ये अच्छा नहीं लगा। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, उसने पूछा। जवाब में सानवी ने सर हिलाया। प्लीज लेट मी गो। व्यानिश उसे कुछ देर देखता रहा, फिर उसके होठों में डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, गुड आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे डरते हैं। और वो उससे थोड़ा सा दूर हो गया। उसे ऐसे देखकर सानवी अब सुबकने लगी। उसे व्यानिश के साथ सच में डर लग रहा था। उसे सुबकते पाकर व्यानिश ने चित्ते हुए उसे देखा और कहा, स्टॉप इट। सानवी ने अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया और धीरे धीरे रोने लगी। ये देखकर व्यानिश इस बार तेज आवाज में बोला, आई सेड स्टॉप इट, आई विल किस यू। उसकी तेज आवाज सुनकर वो चमक गई। उसने व्यानिश को देखा और अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़कर बिना आवाज निकाले सुबकने लगी। व्यानिश ने ये देखा तो उसके पास आया और उसके सर के दोनों तरफ हाथों के रखकर उस पर लीन होते हुए बोला, तो अब तुम बुरी तरह चाहती हो मैं तुम्हें किस भी न करूं। सानवी ने हाँ में सर हिलाया, पर वह नहीं जानती थी उसके एक ने व्यानिश के अंदर के बीज को जगा दिया था। व्यानिश ने उसके जबड़े को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, शायद तुम भूल गए मिस सानवी अग्रवाल, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें हाथ लगाने का हक सिर्फ मेरा है। आई कैन टच यू, आई कैन किस यू, इवन आई कैन एफसीके यू, दोस ऑल राइट्स आर माइन, अंडरस्टैंड। सानवी ने उसे देखा। उसे उसकी बातें अजीब लग रही थी। अब वो व्यानिश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया। गुड आई लाइक द पर्सन हु ओबे मी, और उसने सानवी के गाल को सहलाया। सानवी ने इस बार कुछ नहीं कहा और बस उसे देखने लगी। व्यानिश भी उसकी आंखों में देख रहा रहा। कुछ देर बाद व्यानिश उससे दूर हट गया। सानवी ने उसे देखा। उसके इस तरह बार बार पास आने से सानवी का दिल जोर से धड़क रहा था। ये घबराहट थी या कुछ और, पता नहीं। कुछ ही देर में लिफ्ट बेसमेंट पर आकर रुकी। व्यानिश ने फिर से सानवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वो उसे कार के पास ले आया। अर्जुन ने उन्हें देखा तो कार का दरवाजा खोला। सानवी को लगा अब व्यानिश चला जाएगा। व्यानिश ने सानवी का हाथ छोड़ा और बोला, अब मैं चलता हूँ, तुम मेरी जान का ख्याल रखना। सानवी ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। व्यानिश ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम ही जाओ, काफी रात हो गई है। सानवी को तो बस इसी का इंतजार था। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो वहां से जाने को थी कि व्यानिश ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। सानवी उसके हाथ से टकरा गई। एनन, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? सानवी ने कहा, आपने ही तो कहा जाने के लिए। व्यानिश उसके इनोसेंट सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ पर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने के लिए नहीं कहा। मैंने आज तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास पहुंचने में हेल्प की। क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगी? थैंक यू वी व्यानिश जी, सानवी ने घबराते हुए कहा। व्यानिश सर हिलाते हुए बोला, नहीं ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? सानवी ने नासमझी से पूछा। व्यानिश ने अपने गाल पर उंगली से पॉक किया और बोला, किस मी। उसका डिमांड सुनकर सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, नहीं कभी नहीं, हम आपको किस कैसे कर सकते हैं, आपका दिमाग खराब है। उसने अर्जुन को देखा जो उन्हें हैरानी से देख रहा था। व्यानिश ने कहा, ठीक है फिर मैं अपनी तरह से ले लेता हूँ। और वो सानवी को किस करने जा रहा था कि सानवी ने उसके सीने पर हाथ रखा और बोली, नहीं हम करते हैं, आप प्लीज ऐसे ही रहिए। व्यानिश रुक गया। सानवी उसे धड़कते दिल के साथ देखने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। व्यानिश आंखें बंद करके उसके किस करने का इंतजार करने लगा। सानवी ने अपनी लार निगल ली और अपने पिंजों पर खड़ी होकर व्यानिश के गाल पर किस करने को थी कि व्यानिश ने अपना चेहरा घुमा लिया। सानवी के लिप्स व्यानिश के गाल को न छू करके उसके होठों को छू गए। ये एहसास होते ही कि उसे क्या हो गया है। वो पीछे हटने को थी लेकिन व्यानिश ने उसकी पतली सी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने सानवी की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठों को प्रेस किया। सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। व्यानिश ने सानवी को कार पर पिन किया और फिर उसे पूरी फोर्स के साथ किस करने लगा। सानवी उसके नीचे चिटपटाने लगी। वो व्यानिश को अपने छोटे हाथों से धक्का देने लगी लेकिन व्यानिश की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं थी। वो व्यानिश की गर्दन पर अपने नाखूनों से नोचने लगी। व्यानिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उसके सर के ऊपर प्रेस करते हुए उसे किस करने लगा। सानवी रोने लगी पर व्यानिश ने उसके मुंह से आवाज बाहर ही आने नहीं दिया। उन्हें ऐसे देखकर अर्जुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे सानवी के लिए बुरा लगा। कुछ देर बाद उसके कानों में सानवी की सुबकने की आवाज आई। उसने फिर से सर घुमाकर उन्हें देखा। व्यानिश जिद्दी से अब दूर हो चुका था। दोनों का माथा आपस में जुड़ा था। व्यानिश गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, यू आर सो स्वीट एज कैंडी लिटिल रैबिट, डॉट यू आर सो एडिक्टिव फॉर मी। सानवी की आंखें बंद थी। उसके होंठ से एग्रेसिव किसकी वजह से सूजे हुए थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू भर रहे थे। व्यानिश सानवी से दूर हट गया और अपना कोट उतारने लगा। ये देखकर सानवी और भी ज्यादा घबरा गई। उसने खुद को सिमट लिया। व्यानिश ने कोट को सानवी के ऊपर डाला और उसे ठीक से पहनाते हुए बोला, अब तुम जाओ। सानवी ने उसे देखा। व्यानिश ने कहा, कोई तुम चाहती हो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊं? सानवी ने नहीं में सर हिलाया और वहां से भाग गई। उसे भागता देखकर व्यानिश के होठों पर मुस्कान खिल गई। तभी अर्जुन उसके पास आते हुए बोला, व्यानिश ये सब क्या था? तुम उसके साथ? व्यानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, किस? मैं उसे किस कर रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अर्जुन ने चिढ़ते हुए उसे देखा और बोला, हाँ मैंने देखा, पर ये गलत है, तुम तो ऐसे नहीं थे ना। वो बहुत छोटी है व्यानिश, जाने दो उसे। उसने इतना कहा ही था कि व्यानिश ने उसकी कॉलर को पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो उन लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, कभी नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ मेरी है। मैं हर चीज उसे दूर कर दूंगा जो उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी, चाहे तुम हो या कोई और। समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर उसकी इज्जत करो, उसका भरोसा जीतो। आज तुमने उसके साथ जिस तरह बिहेव किया उसके बाद वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। शायद तुमने देखा नहीं वो कितनी डरी हुई थी। अगर तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि उसकी कमजोरी में उसका फायदा उठाने लगो। आज तुमने जो किया, अगर ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हें और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो उसका बुरा चाहते हैं। मेरी बात याद रखना, इस तरह जबरदस्ती करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। यू आर अ माफिया, नॉट अ रोड साइड गुंडा। डॉट यू हैव अ स्टैंडर्ड व्यानिश, डॉट यू कैन बी लाइक दिस। अर्जुन ने जैसे व्यानिश को सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उसकी बात सुनकर व्यानिश उसे खजाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर कहीं न कहीं वो जानता था अर्जुन जो कह रहा है वो सच है।
वो सानवी के कमजोर होने का फायदा ही तो उठा रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो सानवी का अच्छा नहीं चाहता। ये तो वही थी जो बार बार उसे रिजेक्ट करके उसे गुस्सा दिलाने का काम करती थी। उसने अर्जुन को छोड़ दिया और कार में बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन अपना गला पकड़कर उसे जाते हुए देखने लगा। इधर सानवी लिफ्ट में आ रही थी, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और श्याम जी बाहर आए। सानवी ने उन्हें देखा तो उसके पास भाग कर आए और उसके गले से लग गई। पापा, सानवी ने सुबकते हुए कहा। श्याम ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोले, शुश बेटे, उसने कुछ किया तो नहीं न? सानवी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, और वो उसे ले गया। चिट20 पेन एंड गर्ल्स। श्याम जी सानवी को नीलू के पास ले आए। उन्होंने सानवी को सोफे पर बिठाया। सानवी बस धीरे धीरे सुबक रही थी। प्रिया और चंचल उनके पास आ गए। दिया, आप ठीक है ना? चंचल ने पूछा तो सानवी ने कुछ नहीं कहा। वो बुरी तरह से कांप रही थी। श्याम जी सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगे। चंचल ने सानवी को पानी पिलाया और फिर उसके पास बैठ गई। प्रिया भी सानवी को संभालने में लग गई। दूसरी तरफ व्यानिश बहुत गुस्से से जा रहा था। वो ड्राइवर को कार से बाहर फेंककर खुद ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में अर्जुन की बातें घूम रही थी। क्या सच में वो खुद को उस पर फोर्स कर रहा है? पर व्यानिश ने जल्दी ही अपने दिमाग में ख्यालों को झटक दिया। उसने कहा, नो वन कैन स्नैच हर फ्रॉम मी, शी इज अ टंग माइन। और उसने ब्रेक पर रखा हुआ कार 360 डिग्री एंगल पर घूम गया। उसने कसकर स्टीयरिंग को पकड़ लिया। उसकी सांसें फूल गई और उसकी नसें माथे पर उभर आई। वो बिना पलक झपक सामने की तरफ देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा और उसकी आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने फोन उठा लिया। सामने से किसी ने कहा, बॉस वी फाउंड दैट बास्टर्ड। ये सुनकर व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने कार स्टॉप किया और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो एक घर के सामने आकर रुका। वहां पर उसके लोग पहले ही मौजूद थे। वहां पर अक्षय भी था। व्यानिश कार से बाहर आया। अक्षय ने व्यानिश को देखा तो उसके पास आ गया। व्यानिश, तुम आ गए, हमने उसे पकड़ लिया। साला भागने की कोशिश कर रहा था। व्यानिश ने सर हिलाया। वो तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अंदर चला गया। उसने देखा वहां पर एक आदमी कुर्सी से बंधा है। वो अपने आस्तीन चढ़ाते हुए उसके पास आया और एक लात उसके सीने पर मारा। वो आदमी कुर्सी के साथ पीछे गिर गया। आप? व्यानिश ने उसके बाल को पकड़ लिया और उसे ऊपर करते हुए बोला, साले तुझे क्या लगा था? तू वीएसआर से बच सकता है। देख, मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब सोच तेरा क्या होगा। ये कहते हुए वो उसे मुक्का मारने लगा। उसी के बगल में एक महिला जो कि अपने 30 में थी, वो फूट फूट कर रो रही थी। प्लीज इसे मत मारो, प्लीज उसे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये महिला उस आदमी की पत्नी थी, पर व्यानिश नहीं माना। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो आदमी बेहोश नहीं हो गया। तभी व्यानिश का एक आदमी उसके पास आया और उसे एकदम किया हुआ खंजर पकड़ा दिया। वो खंजर एकदम लाल और खतरनाक थी। व्यानिश ने उसे लिया और उस आदमी के सीने में उतार दिया। वो खंजर उस आदमी के फेफड़े को फाड़ते हुए बाहर निकल गया। उसे आदमी के मुंह से चीख निकल गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। पर उसे मास्टर को चैन कहाँ आने वाला था। वो उसे खंजर से उसे तब तक मारता रहा जब तक उसे आदमी के शरीर का एक एक कतरा खून बहकर फर्श को लाल नहीं करने लगा। उसकी पत्नी नहीं ये सब देखा हो तो व्यानिश के पास आए और अपने घुटनों पर बैठे हुए बोली, प्लीज वीएसआर हैव सम मर्सी, वो मर चुका है, प्लीज उसे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो अपने पति को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। सबसे पहले तो उसके पति को बुरी तरह से मारा गया, फिर उसे रस्सी से बांध दिया गया और अब ये मॉन्स्टर उसे करने के बाद भी नहीं छोड़ रहा था। अक्षय को भी ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा था। वो खुशी पर बैठकर व्यानिश की डेविल फॉर्म को देख रहा था। उसे महिला की बात सुनकर व्यानिश ने उसे बिना देखे कहा, मर्सी डजंट एग्जिस्ट इन माय वर्ल्ड। और वो फिर से उसे आदमी को उसे खंजर से मारने लगा। वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। व्यानिश उन्हें इसलिए मार रहा था क्योंकि वे लोग सीक्रेट एजेंट थे जो उसके पास काम के सिलसिले में 3 महीने पहले आए थे। उन्होंने अपना भेष बदला था और व्यानिश उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने व्यानिश की नाक के नीचे से उसके इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश की। वो भाग गए थे, लेकिन आज वे लोग पकड़ में आ गए और व्यानिश उनके घर आ गया। तुम दोनों को लगता है तुम लोग मुझसे अपनी असली पहचान छुपाने में बहुत स्मार्ट हो। मैं चाहता तो पहले दिन ही तुम लोगों को मार देता, लेकिन मैं देखना चाहता था मेरे बनाए हाई टेक्नोलॉजी कितनी कैपेबल है कि वो मेरे लीगल इन्फॉर्मेशन को छुपा सकता है। और देखा, उन्होंने अपना काम पूरा किया। अब मैं चैन से सो सकता हूँ क्योंकि मुझे मैंने बनाया टेक्नोलॉजी पर पूरा यकीन हो गया है। व्यानिश ने प्रॉब्ली कहा, आर यू सीरियस? हमने तुम्हारे टेक्नोलॉजी को हैक किया और तुम्हारे सारे इलीगल एक्टिविटीज को दुनिया के सामने रखा, फिर भी तुम कह रहे हो तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है। उस महिला ने कहा और हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी गायब हो गई जब व्यानिश के सभी लोग उसे पर हंसने लगे, यहाँ तक कि अक्षय भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी अक्षय ने मॉकिंग टोन में कहा, तुम बेवकूफ औरत, तुम्हें लगता है तुमने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया और सच में हमारा इन्फॉर्मेशन चुराकर सीबीआई को दिया, लेकिन तुम शायद नहीं जानती ये सब हमारा प्लान था तुम्हारे लिए। तुम सबको नहीं लगता इस औरत को रिवॉर्ड मिलना चाहिए इसकी बहादुर के लिए कि ये वीएसआर से उलझ रही है? व्यानिश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर अपने लोगों से पूछा तो उसके आदमियों ने हमें सर हिलाया। व्यानिश ने कहा, इसके पति को तो पहले ही रिवॉर्ड मिल चुकी है, अब इसकी बारी। ये कहते हुए उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया। उसी गार्ड ने पूरे घर में पेट्रोल डाला। ये देखकर वो महिला डर गई। रिवॉर्ड मींस डेथ इन हिज माफिया वर्ल्ड। I wish VSR that you to feel the pain that I am going through right now. The one you love gets snatched away from your right in front of your eyes and you are unable to do anything. उस महिला ने कहा और व्यानिश को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगी। जैसे ही उसके मुंह से ये कड़वे शब्द निकले, व्यानिश ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगा। गुस्से की वजह से उसके हाथों की नसें फूल गई और उसके शरीर के सारे मसल्स टाइट हो गए, जिसकी वजह से उसकी शर्ट के कुछ बटन टूट गए। सब जानते थे व्यानिश का गुस्सा कितना बुरा है। वो सब सिंपली वहां पर खड़े थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। व्यानिश ने गरजते हुए कहा, तुम बहुत लकी हो कि मैं औरतों को टॉर्चर नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसने उस महिला की आंखों में देखा और उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला, अपने पति से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। व्यानिश ने कहा और उस महिला को धोखा देकर छोड़ दिया। उसने आखिरी बार उसे देखना तक सही नहीं समझा और वहां से चला गया। जैसे कि व्यानिश ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, उसके हिसाब से उसके लोगों ने पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क दिया था। व्यानिश ने अपने पेट के पॉकेट से सिगरेट निकाला और लाइटर जलाकर सिगरेट का कश लिया। उसने लाइटर को बिना पीछे मुड़े ही घर की तरफ फेंका। वो घर जलने लगा। व्यानिश के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस महिला के गए शब्द घूमने लगे। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और धीरे से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके साथ आज तो सिर्फ तुम्हारा घर जला है, अगर किसी ने उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। उसने खुद से कहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। इस वक्त सिर्फ वही थी जो व्यानिश को शांत कर सकती थी, क्योंकि उसे उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ घर के अंदर उस महिला ने कहा, आज तुम मेरी हालत पर खुश हो रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब ये पूरी दुनिया तुम्हारी बर्बादी पर हंस रही होगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मिस्टर व्यानिश सिंह, ज्यादा वही दर्द महसूस करोगे जो मैं कर रही हूँ। तुम अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मारते हुए देखोगे। वो तुम्हारी आत्मा को जलाने के लिए काफी होगा और तुम्हारे दिल को चीरने के लिए भी, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसने कहा और अपने पति को गले से लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मौत को अपना लिया। जल्दी वो घर जलकर राख में बदल गई, लेकिन अभी भी हवाओं में उसका श्राप घूम रहा था। दूसरी तरफ व्यानिश घर आ गया। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। घर आते ही उसे अपनी मां लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई नजर आई।
वो रात में भी स्वेटर बुन रही थी। उन्होंने व्यानिश को देखा तो उठ गई। अरे व्यानिश बेटे, तुम आ गए। तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। हम खाना गर्म। उन्होंने इतना कहा ही था कि उन्होंने व्यानिश की हालत देखी। व्यानिश खून से नहाया हुआ था। उसे ऐसे देखकर शालिनी के हाथ से स्वेटर छूटकर गिर गया। उसका दिल धक्का सा हो गया। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और घबराते हुए बोली, तुमने अपनी अपनी हालत क्या बना ली? ये खून। व्यानिश खाली आंखों से अपनी माँ को देखने लगा। वो घबराई हुई थी। व्यानिश ने अपनी माँ को घबराते हुए देखा तो उसके पास आ गया। माँ, उसने धीरे से कहा और उनके गले से लग गया। शालिनी का शरीर अपने बेटे को इस तरह देखकर कांप गया, पर व्यानिश को उसके गले से लगने से जैसे सुकून का एहसास हुआ। उसे अब तक जो उथल-पुथल अपने दिमाग में महसूस हो रहा था वो एकदम से शांत हो गए। His mama's embrace feels like heaven। शालिनी ने अपने कांपते हाथों को व्यानिश की पीठ पर रखा और धीरे से कहा, व्यानिश तुम ठीक हो? व्यानिश ने हाँ में सर हिलाया। वो कुछ देर उसी तरह रहा, फिर उनसे अलग हो गया। शालिनी ने व्यानिश को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। शालिनी ने व्यानिश के गाल पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? तुम्हें चोट आई है क्या? तुम्हारे ऊपर ये खून कैसा? और वो व्यानिश को देखने लगी। एक इंसान दुनिया वालों के लिए चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक माँ के लिए वो उसका सबसे अच्छा और लाडला बच्चा होता है। इस वक्त भी शालिनी व्यानिश फिक्र भरी आंखों से देख रही थी। व्यानिश कुछ कहता हूँ उससे पहले पीछे से आवाज आई, दिखाई नहीं दे रहा है शालिनी जी, आपके बेटे को कोई चोट नहीं आई है। आपका बेटा किसी का खून करके आया है। शालिनी के हाथ व्यानिश के गाल से फिसल गए। उन्होंने पीछे देखा, सीढ़ी पर आदित्य खड़े होकर अपनी गहरी आंखों से व्यानिश को घूर रहे थे। उन्होंने कैजुअल टी शर्ट विद पैंट पहना था, फिर भी उनका अपीयरेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। शालिनी ने व्यानिश को देखा। व्यानिश अपने सुख और डर को डार्क आंखों से देख रहा था। शालिनी ने कहा, आदित्य आप ये क्या कह रहे हैं? व्यानिश ऐसा नहीं करेगा। हम व्यानिश को जानते हैं, है ना व्यानिश? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी बात पर आदित्य हंसने लगे, जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहे हो। कम ऑन शालिनी जी, आपका बेटा कोई बच्चा नहीं है। वो एक माफिया है, उसके लिए तो किसी की जान लेना एक कीड़े को मसलने जितना आसान है। आप ये बात भूल कैसे गई? मैं सही कह रहा हूँ ना व्यानिश? और उनके व्यानिश को देखा। व्यानिश ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। शालिनी की आंखों से आंसू आने लगे। व्यानिश आदित्य के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, आप मेरे मामले से जितना हो सकता है दूर रहने की कोशिश कीजिए मिस्टर रायजादा। आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का। मेरे पास अपनी कुछ वजह है करने का, और मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय मैटर्स। और वो आदित्य की आंखों में घूरने लगा। व्यानिश के चेहरे और कपड़ों पर खून लगा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत खतरनाक लग रहा था, पर आदित्य उसे कहाँ ही डरने वाला था। वो भी उसे उसी तरह घूर रहा था। कुछ देर बाद व्यानिश वहां से कमरे में आ गया। उसने अपने कपड़े उतारकर कहीं भी फेंक दिया और वॉशरूम में आकर शॉवर लेने लगा। कुछ देर बाद वो सफेद टॉवल कमर में लपेटकर बाहर आया। वह आते ही बेड पर गिर गया। उसने अपने दोनों हाथों को मास्टर बेड पर फैलाया और सीलिंग को घूरने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से एक बार उसे औरत की कई बातें व्यानिश के कानों में सुनाई दे। वो उठकर बैठ गया। उसने कुछ फैसला लिया और कपबोर्ड से कपड़े निकालकर पहन लिया। वो फिर से घर से बाहर चला गया। दूसरी तरफ श्याम सानवी को घर ले आया, क्योंकि हॉस्पिटल इतने लोग अलाउ नहीं थे। प्रिया भी उसके साथ आ गई। सानवी के पापा ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह तुम्हारी मम्मी को लेकर आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ओके? सानवी ने सर हिलाया। श्याम जी के जाने के बाद सानवी और प्रिया सोने की कोशिश कर रही थी, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। प्रिया जो इतनी देर तक खामोश थी, उसने सानवी से पूछ लिया, सानवी तुम ठीक हो ना? उसने सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? उसके सवाल पर सानवी ने उसे देखा। प्रिया उसे फिक्र के साथ देख रही थी। सानवी खुद को रोक नहीं पाया और उसके गले से लग गई। हाँ, हमने झूठ बोला प्रिया। उन्होंने हाँ हमें फिर से किस किया और फिर टच मी इन द रॉन्ग वे, यहाँ और वो रोने लगी। प्रिया हैरान थी। अच्छा शांत हो जा, अब वो यहाँ नहीं है। वो उसे शांत करने के लिए उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर बाद सानवी उसी तरह सो गई। आधी रात हो रही थी। प्रिया की नींद किसी चीज की आवाज से खुली। उसने इधर उधर देखा, पर वहां पर अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद ये कोई सपना था। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और अपने बगल में सो रही सानवी को देखा। ओह, से प्यास लगने लगी। उसने देखा टेबल पर पानी नहीं है। वो उठी और कपड़े से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद कोई बालकनी से अंदर आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और सानवी को देखने लगा। ये व्यानिश था। व्यानिश ने अपने सर से हुडी को हटाया और सानवी के पास आकर लेट गया। उसे बाहों में लेते ही उसे सिलेक्ट फील हुआ। देखा, आज फिर से तुम मेरे पास हो। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता लिटिल रैबिट। सानवी ब्लैंकेट के अंदर थी, इसलिए उसका शरीर गर्म था। व्यानिश को उसकी गर्माहट अच्छी लग रही थी। वो सानवी के पैर पर अपने पैरों को रब करने लगा। उसकी सांसें नॉर्मल चलने लगी। सानवी की खुशबू उसकी सांसों में समा गई और वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। कुछ देर बाद उसे दरवाजे पर हलचल महसूस हुई, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन सानवी कमरे से बाहर आई। उसने प्रिया को देखा जो नाश्ता लग रही थी। उसे देखकर प्रिया ने कहा, सानवी तो उठ गई, कल रात को क्या हो गया था? तूने दरवाजा अचानक से बंद कर दिया। पर सानवी को कुछ याद नहीं था। उसने कहा, कब? जब मैं कमरे से बाहर आई। प्रिया ने कहा, लेकिन यहीं पर कहा, शायद दरवाजा लॉक हो गया था। सानवी ने सर हिलाया। प्रिया ने कहा, मैंने सबके लिए नाश्ता बना लिया है, अंकल आंटी और चंचल को लेकर आते ही होंगे। सानवी ने उसका इतना अपनापन देखा तो कहा, थैंक्स यार। प्रिया उसके सर पर मारते हुए बोली, पागल, कितनी बार कहा है दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, समझी? सानवी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, यस मैडम, और वे दोनों हंसने लगे। कुछ ही देर हुआ था कि उन्हें श्याम, चंचल और नीलू आते हुए नजर आए। मम्मी आप ठीक है ना? डॉट उद्धरण चिन्ह। सानवी ने कहा। सानवी की मम्मी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटू मैं एकदम ठीक हूँ। श्याम ने कहा, सानवी तुम्हारे बड़े पापा का